हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक से मैं जोड़ा नहीं आपका दोस्त। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फंक्शंस आखिर क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन टू फंक्शन। तो सबसे पहले क्या है, मैंने इसको फाइल बना ली 236 करके और मैंने इस फाइल को लिंक कर लिया इसके अंदर। ठीक है, अब अपने गो लाइव कर लेते हैं, जो कि अपना हक है। ठीक है, तो अपना सिस्टम लाइव हो चुका है। अब आपको पता है, मैं इसको यहाँ से हटा के क्रोम के अंदर ले आता हूँ, बिकॉज ये काफ़ी सही है इसके मामले में। ठीक है, इससे हम इजीली अच्छी तरह से कर सकते हैं और दिखने में थोड़ा अच्छा रहता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये साइड भग गया। तो सिंपल सा कंसोल दैट शुड बी गुड। ठीक है, अभी मैं इसको साइड बाय साइड कर लेता हूँ। यहाँ पे VS कोड मेरा, इसको भी मैं साइड बाय साइड कर लेता हूँ, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमने इसको लिंक कर लिया। अब सबसे पहले बात करेंगे फंक्शन आखिर क्या होता है। ठीक है, देखो फंक्शन है ना, आप सिंपल सा ऐसा मान लो कि फंक्शन एक टाइप का नौकर है। ठीक है, आप नौकर का क्या काम होता है, आप उसको कोई ऑर्डर दोगे, ऑर्डर की पालन करना होता है। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात यह, फंक्शन आपका गुलाम है, उस गुलाम से आप जो बोलोगे वो काम करेगा। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, गुलाम जब भी वो काम करेगा जब उसको वो काम आता होगा या फिर आपने उसको वो काम सिखाया है। तो इसके अंदर क्या होगा, फंक्शन आपका उस हिसाब से वर्क करेगा जो कि आपने उसके अंदर डाला है, कि फंक्शन जो आपने जो अंदर कोड लिखा है उसको वर्क करेगा उस हिसाब से। ठीक है, तो फंक्शन एक टाइप का गुलाम है। ठीक है, अब देखो फंक्शन इस टाइप का हो गया। अब हम देखते हैं फंक्शन को लिखते कैसे हैं। ठीक है, फिर आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि फंक्शन किस टाइप से है। इतना तो पता चल गया फंक्शन कैसे है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन की, कि एक फंक्शन को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो सिंटेक्स बताता हूँ एक फंक्शन को डिक्लेयर करने का, कि मतलब जैसे आपको अगर कोई नौकर है तो नौकर बनाने के लिए भी काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है ना, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं। तो उस हिसाब से अपने फंक्शन बनाने की भी काफ़ी सारी स्टेप्स हैं। ठीक है, तो देखो फंक्शन डिक्लेयर करने का आपको सबसे पहले एक फंक्शन कीवर्ड होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे, चलो फंक्शन कीवर्ड होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आएंगे आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका आर्ग्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपका आर्ग्यूमेंट आ गया, जो भी आप उसको पास करना चाहो, या फिर कोई और चीज़, जैसे कि आपका एक नौकर है, उस नौकर को आपने एक प्लेट दे दी कि इस प्लेट को ले लो, तो आपने वो जो प्लेट दे दी, या फिर कुछ आपको उसने कोई और चीज़ें दे दी, या फिर आप कुछ भी दे दी, गाड़ी दे दी, तो वो जो चीज़ें हम उसको देंगे वो सारी आर्ग्यूमेंट्स में आएंगी। ठीक है, इसके अलावा फिर उसको जो वो करेगा, ये जो चीज़ है इसके साथ जो भी कुछ वो करेगा वो सारा आपका कोड आएगा यहाँ पे। यहाँ पे वो कोड आएगा जो कि आपका फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। समझ रहे हो आप, यहाँ पे वो कोड आएगा जो कि आपका फंक्शन एक एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे मतलब कुल मिला के बात है, नौकर को आपको किस हिसाब से बनाना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। ये बताएगा कि ये नौकर क्या कर रहा है। ठीक है, कुल मिला के बात ये है। तो ये अपना होता है सिंपल सा फंक्शन डिक्लेरेशन, सिंपल सा। ठीक है, अगर मैं इसको दिखाऊं, यहाँ पे आप जैसे कंसोल करना, मैं मान लो कि मैं चाहता हूँ एक नौकर बने जो कि सिंपल सा कंसोल करे। ठीक है, कंसोल करे, सबको ग्रीट करें, गुड मॉर्निंग। सिंपल सा वो सबको गुड मॉर्निंग करता है फिर। ठीक है, सिंपल सा मैं चाहता हूं कि आपका फंक्शन ये हो। ठीक है, देखो ये तो अपना इतना तो हो गया। ठीक है, अब एक चीज देखो, आप यहाँ पे है, अब आपने ये एक बेसिक होता है, कोई भी एक जो इसके अंदर फंक्शन होंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसका बेसिक डिक्लेरेशन ये होगा। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे जो भी आपका कोड लिखोगे वो सारा कोड एग्जीक्यूशन यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये देखो सिंपल सा, यहाँ पे आपका ये फंक्शन है, यहाँ पे इसका नेम आएगा फंक्शन नेम, यहाँ पे आपका सिंपल सा एक एफ नेम आएगा। इसके बाद यहाँ पे जो भी आपका कोड होगा वो सिंपल से एग्जीक्यूट होने वाला यहाँ पे आएगा। ठीक है, देखो अभी आपको इसको बताऊँ, तो ये क्या है, एक नौकर है। ठीक है, इस नौकर का नाम क्या है, एफ एन नेम। ये एफ एन नेम इस नौकर का नाम है, और ये नौकर क्या करेगा, तो मैंने इसको क्या ग्रीट कर देता हूँ। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, ये बोलेगा गुड मॉर्निंग, जो भी आएगा सबको बोलेगा गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये सिंपल सा ये एक नौकर है। ठीक है, अब ये हमने इस हिसाब से इसको फंक्शन को बनाया है। ठीक है, अब एक बार ये तो हो गया अपना बेसिक सा फंक्शन डिक्लेरेशन। अब एक होता है फंक्शन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन एक टाइप का यही चीज है। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ से हटा के एक यहाँ पे मुझको क्रिएट, या फिर एक काम करता हूँ यहाँ से इसको मैं पूरे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन कॉपी किया था, अब इसको फंक्शन एक्सप्रेशन में डालेंगे। ठीक है, इसको तो एक्सप्रेशन सबसे पहले हम, ये अपने पास एक नौकर है। ठीक है, इस नौकर की हम कोई पोजीशन पे दे देंगे, तो इसको हम लेट से बना देते हैं। ठीक है, कि ये नौकर है वो इसी का ही सारा काम रहे, या फिर एक काम करता हूँ, चलो ऐसे नहीं, इसको डिक्लेयर करने का ये सिंपल सा हमने बना दिया। अब सिंपल सा मैं इसको एक लेट एफ एन, या मैं इसको ऐसे ना नाम दे के
ये तो फंक्शन डिक्लेयर करने का हो गया। मैं इसको एक्सप्रेशन में ऐसे दे सकता हूँ, लेट, मैं इसको नेम दे दिया यहाँ पे f1 नेम, ठीक है, इसको इसके इक्वल कर दिया, ठीक है। अब देखो आप, ये क्या मेरा एक एक्सप्रेशन बन चुका है एक फंक्शन का। अब जो fn है ना, f1 एक नौकर है, ठीक है, f1 एक नौकर है, उसके अंदर ये उसका फंक्शन है। फंक्शन मतलब ये उसको काम करना है, और इसको हम लेट से बनाए। अगर लेट की जगह हम कॉन्स्ट बना सकते हैं, इस टाइप से भी हम बना सकते हैं, जैसे अलग अलग पोजीशन पे होते हैं उस हिसाब से हमको अलग अलग तरह से जो आपका यूज केस है उस हिसाब से आप इसको यूज करके बना सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा फंक्शन इतना ही है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। जो आप अभी तक जो हमने किया है ना, जो बेसिक जावास्क्रिप्ट चलती है वो सारी आप इसके अंदर कोड में लिख सकते हो, वो सारी की सारी आप बना सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये तो बन चुका है, अब मैं चाहता हूं इस फंक्शन को यूज करना, ठीक है। अब यूज किस टाइप से करूंगा, देखो सबसे पहले एक बार मैं इसको, ये तो एक्सप्रेशन हो गया अपना फंक्शन एक्सप्रेशन। मैं सिंपल सा, मेरे पास एक सिंपल फंक्शन है जो कि ये वाला, मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। अब सिंपल सा मेरे को इसको फंक्शन को कॉल करना है, बिकॉज हमारे पास नौकर है। अगर वो नौकर काम ही नहीं कर पाएगा तो वो नौकर किस काम का है अपने, ठीक है। हम नौकर क्यों रखते हैं, कोई भी आदमी होता है उसको, आदमी को क्यों रखते हैं, ताकि अपना काम ईजी हो, समझ रहे हो। तो हम उसी की वजह से, अगर इसको हम यूज नहीं लेंगे तो क्या फायदा। तो सिंपल सा यूज लेने का फायदा क्या, हम इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल, ठीक है, फंक्शन कॉलिंग। तो इस हिसाब से हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो कॉल कैसे करेंगे, fn लिया मैंने, नेम दिया। अब सिंपल सा यहाँ पे आपको जैसे ऐसे करोगे, और इसके अंदर आप इसको क्लोज कर सकते हो, बट जावास्क्रिप्ट के अंदर ही ऐसे कुछ है नहीं कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आप इसको लगाओ, ठीक है। तो आप इसको लगा सकते हो। अब जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देखो f1 नेम, f1 नेम क्या, मेरे को ग्रीट कर रहा है, गुड मॉर्निंग। अब मेरे को जब भी ग्रीट करना होगा किसी को, तो मैं सिंपल सा इतना इतना लिख दूंगा, ठीक है। देखो इसका फायदा काफी सारा है। मान लो कि अपने को एक फंक्शन बनाना है जो कि दो नंबर को सम करता है, ठीक है। अब एक अपना प्रोग्राम है, अब उस प्रोग्राम को अंदर अपने को 1000 जगह दो नंबरों का सम करना है। तो क्या हम पूरा कोड a प्लस बी इक्वल टू एक वेरिएबल बना के उसके अंदर स्टोर करके वहां से डालेंगे, हर बार ये करेंगे? तो ये ऑप्टिमम वे है, या फिर हमने एक जगह कोड को डिक्लेयर कर दिया है, वहां से उसको रिटर्न करा देंगे, चाहे 2 नंबर हो, 100 नंबर हो या 1000 नंबर हो, ठीक है। उन सबका अपने को सम मिल जाएगा। तो ये बेटर वे है। तो इसलिए हम फंक्शन को यूज करते हैं, ताकि अपना जो कोड यूजेबिलिटी है वो बढ़ जाए, और अपने को रिपीटेटिवली कोड ना लिखना पड़े, बार 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 सेम कोड, ठीक है। अब जैसे गुड मॉर्निंग है, अब गुड मॉर्निंग को मैं चाहूं तो 100 बार प्रिंट करा दूं, तो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हो जाएगा। अगर मैं इस गुड मॉर्निंग को चाहूं तो एक फॉर लूप लगा दूं, ठीक है। लेट आई इक्वल टू 0। अब मैं चाहता हूं कि आई है, आई लेस देन इक्वल टू 100, मेरे को चाहता हूँ कि 100 बार ये किसी को ग्रीट करे। अब सिंपल सा मैं इतना करूँगा। अब मेरे को इतना करने के बाद सिंपल सा क्या लाइन लिखनी है, मेरे को एक लाइन लिखनी है, f1 नेम, f1 नेम, सिंपल सा ये, बस ये देखो मेरा काम हो गया। 1001 बार ये रन हो चुका है, ठीक है। 0 से लेके तो यहाँ तक 100 तक करूँगा, तो ये 0 से लेके 100 तक, ये 100 बार इसने गुड मॉर्निंग बोल दिया है। अब इसके आगे ऐसा भी दे सकते हो आप, यहाँ पे एक इसको आर्गुमेंट भी दे सकते हो, जैसे मैंने बोलता हूँ कि यहाँ पे आप उसको कुछ चीज़ दे सकते हो, तो वो भी आप उसको दे सकते हो, ठीक है। आर्गुमेंट कैसे दे सकते हो, वो हम सारे आर्गुमेंट्स देने वाले, पास करने वाले, वो चीजें आगे देखेंगे, ठीक है। अभी आप इसके अंदर में, अभी आपको एक बेसिक चीज दे दो, आर्गुमेंट आप दे दो, जैसे कि मैं देता हूँ टी, टी मैंने दिया, मैं टी को यहाँ पे गुड मॉर्निंग, टी कोई नेम होगा या फिर नेम देता हूँ, ठीक है, एक बेसिक सा। इसके हम आगे अच्छे से बात करेंगे। अभी मैं आपको एक थोड़ा ये कुछ सेंस बनाई चीज, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। गुड मॉर्निंग, मैं यहाँ पे इसको क्या है, प्लस करके मैं सिंपल सा दे दूंगा नेम। तो जैसे, एक मिनट, नेम को मेरे को इस टाइप से नहीं देके नेम को एज ए वेरिएबल देना पड़ेगा। तो अब क्या हो, देखो गुड मॉर्निंग अभी क्या अनडिफाइन आ रहा है ना, तो मैं इसको बोलूंगा गुड मॉर्निंग आई दे देता हूं मैं इसको। आई क्या, अभी मैंने यहाँ पे नेम नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने आई दिया, तो आई ये क्या बोलेगा, गुड मॉर्निंग 1 2 3 इस टाइप से बोलेगा, ठीक है। तो मैं एक इसके अंदर ये भी ऐड कर देता ताकि थोड़ा बेटर लगे, ठीक है। अभी देखो गुड मॉर्निंग मैंने इसको दिया, आई आई की वैल्यू 0 1 2 3 4 ऐसे। तो अभी देखो, ये देख रहे हो आप, जैसे गुड मॉर्निंग 0, गुड मॉर्निंग 1, गुड मॉर्निंग 2, गुड मॉर्निंग 3, गुड मॉर्निंग 4, तो हिसाब से करके इसने 99 टाइम्स इसको प्रिंट कर दिया है, समझ रहे हो आप, इस हिसाब से इसको प्रिंट कर दिया है। अब सिंपल से मैंने एक इतनी लाइन लिखी, इतनी लाइन से देखो कितना सारा कोड आ गया। तो इस हिसाब की जो आपका कोड है वो रिपीटेटिवली ना लिखा जाए, इसलिए हम फंक्शंस को यूज करते हैं। और एक फंक्शन एक बार किसी चीज का बना दो, उस फंक्शन को आप 100 बार, 10 बार, 1000 बार, लाख बार, जब तक आपकी रिक्वायरमेंट है उस फंक्शन को कॉल करते रहो, आपका फंक्शन चलता रहेगा, ठीक है। फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसको हम किस किस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं, किस किस टाइप से हम उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो मेनली जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन बनाने के होते हैं अपने पास 3 टाइप, ठीक है। देखो 3 टाइप से हम एक फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो 3 टाइप्स,
इन जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो 3 टाइप का अपना जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। देखो आपको जितना भी सोर्स कोड है वो आपको चाहिए तो देखो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। सिंपल सा आना है टेकी अजय की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, गिटहब का लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन आपको ना मिले ना तो आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे आना है, देखो गिटहब लिंक, फॉलो अस पे गिटहब लिंक है। तो गिटहब लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपनी गिटहब रेपो आ जाएगी। ठीक है, गिटहब रेपो आने के बाद जो जावास्क्रिप्ट का अपना कोर्स है उसकी रेपोजिटरी आपको यहीं किधर मिल जाएगी, AWS सर्वर। तो कंप्लीट रेपोजिटरी में मैं आता हूँ तो यहाँ पे टेक एज ए चैनल जावास्क्रिप्ट, ये देखो इसमें आपको जो भी सोर्स कोड है वो सारा सोर्स कोड आपको यहाँ मिल जाएगा। ये नहीं है, कौन सी है, टेक एज ए रेपो, वो रेपोजिटरी आई थिंक मैंने प्राइवेट कर रखी है। ठीक है, कुछ उसके अंदर कुछ मैं चेक कर रहा था, बाकी मैं उसको पब्लिश कर दूंगा तो आपको डायरेक्ट उस पर आप इस पे आके आप इसको सोर्स कोड पूरा एक्सेस कर सकते हो, आपको पूरा सोर्स कोड मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो देखो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि एक फंक्शन को हम फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखो सिंपल सा हम सबसे पहले एक टाइप होता है टाइप 1, मैं बताता हूँ टाइप 1 फंक्शन को डिक्लेयर करने का। सिंपल सा हम फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं। फंक्शन यहां पे देना अपने को नेम, फंक्शन यहां पे फंक्शन का नेम जैसे कि ग्रीट, सिंपल सा एक ग्रीट फंक्शन हो गया। ठीक है, ग्रीट ये नहीं, ग्रीट फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे इसका कोड आएगा तो मैं सिंपल सा console.log बताऊं हे टेक एज ए, मैंने सिंपल सा किया हे टेक एज ए, सिंपल सा किया। एक तो ये हो गया, मैं इसको अगर कॉल करता हूं ग्रीट, ग्रिड को जैसे कॉल करो आपको पता है टेक एज आ जाएगा इजीली। हमने पहले देखा था फंक्शन, जब इंट्रोडक्शन टू फंक्शन देखा था। ठीक है, एक अपने पास एक तो मेथड है जिसके अंदर फंक्शन कीवर्ड यूज लेके हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं। ठीक है, और इसके बाद अपना ये तो हो गया पहला मेथड। अब मेरे को इसी फंक्शन को टाइप 2 से क्रिएट करना हो तो कैसे करूंगा। ठीक है, ये हो गया टाइप 1, मैं टाइप 2 करना चाहता हूं। ठीक है, टाइप 2 में क्या होगा, आपको ऐसा ही कुछ करना है बट आपको इसको एज ए वेरिएबल में डाल दोगे। आपका फंक्शन है, आप फंक्शन को वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हो, फिर वो वेरिएबल एज ए फंक्शन ही ट्रीट किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, चलो देखते हैं, टेंशन कहाँ है। मैं करता हूँ ग्रीट, मैंने ग्रीट किया। ठीक है, अब इक्वल टू मैंने किया। अब यहाँ पे एक फंक्शन टाइप किया, फंक्शन टाइप करके मैं सिंपल सा यहाँ पे देता हूँ एक आर्गुमेंट्स आएंगे। यहाँ पे आर्गुमेंट्स आप कोई भी दे सकते हो, इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, नल छोड़ सकते हो, वो आपकी टोटली आप फ्री पे। ठीक है, जैसे मैंने ये गया यहाँ पे जो इसके अंदर जो लिखूंगा मैं इसको, इसके अंदर वो सारा कोड मेरा रन होगा, रन हियर। ठीक है, मेरा सारा कोड होगा रन यहां से। ठीक है, मेरा सारा कोड रन होगा। मैं सिंपल सा इसको भी console.log करूं, मैं यहां पे करूं ग्रीट, या ग्रीट नहीं, सिंपल सा हे टेक एज ए, तो मैं सिंपल सा एक करता हूं हे टेक एज ए। तो आप इसके अंदर ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड आ रहा है तो मैं इसको नहीं कर सकता ऐसे, या ग्रीट 1 कर देता हूं। तो देखो जैसे मैंने ग्रीट किया, अब ये भी ये चल रहा है, मैं इसको ग्रीट 1 करता हूं तो अभी सेम आउटपुट मेरे पास आएगा, आउटपुट मेरा चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये होगी अपनी टाइप 2, इसको हम बोलते हैं फंक्शन को एज ए वेरिएबल के अंदर स्टोर करना। अब ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल इसी फंक्शन का नाम है, इस फंक्शन इस वेरिएबल के अंदर ये स्टोर कर दिया है। तो जब हम इस वेरिएबल कॉल करेंगे तो उसके अंदर अपना फंक्शन ही आएगा, और डायरेक्ट ऐसे भी फंक्शन को हम डाल सकते हैं। ठीक है, अब इस फंक्शन के आप प्रोटोटाइप भी बता सकते हो। प्रोटोटाइप मतलब कि ये इसको आप कॉन्स्ट बनाया है, वार बनाया है, लेट बनाया है, तो वो भी आप करके बना सकते हो। ठीक है, ये हो गया अपने टाइप 2। अब आती है अपनी टाइप 3 जो कि सबसे ज्यादा अपने यूज लेते हैं। देखो मैं इस टाइप 2 को कन्वर्ट करता हूं टाइप 3 के अंदर। ठीक है, वो किस टाइप से करूंगा, देखो आपको सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो फंक्शन 2 मैंने किया, यहाँ पे आया एक वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या फंक्शन है ना, फंक्शन को आपको यहां से हटा देना है। ठीक है, फंक्शन मैंने नाम हटा दिया है। अब इसको फंक्शन को यहां से हटाए, मेरे को यहां पे एक इक्वल टू और लगा देना है सिंपल सा। ठीक है, या एक काम करते हैं, चलो ठीक है, इस हिसाब से ये इक्वल टू लगा दिया मैंने। अब इस इक्वल टू के आगे आपको एक ग्रेटर देन का साइन लगाना। अब ये जो फंक्शन है ना, इसको हम बोलते हैं एरो फंक्शन। ठीक है, एक मिनट, एरो फंक्शन, ये होता है अपना एरो फंक्शन। ठीक है, अब एरो फंक्शन को हम किस टाइप से लेगा, ये जैसे कि इसके अंदर क्या हो रहा था,
एरो फंक्शन भी ये कॉल बैक ले रहा है। यहाँ पे एक देख रहे हो ये कॉल बैक है एक टाइप का, जिसको आपको कॉल बैक अभी समझ नहीं आ रही है तो जब हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट हाउ टू वर्क जावास्क्रिप्ट उस टाइम आपको कॉल बैक पता चलेगा, कॉल बैक हेल क्या होती है, कॉल बैक क्या होती है। जब एसिंक्रोनस भी पढ़ेंगे उसके अंदर भी आपको कॉल बैक हेल आती है, उसके अंदर आपको काफी अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है, कि क्यू के अंदर कॉल बैक हेल किस टाइप से चलती है, ठीक है। तो अगर अपना सबसे ज़्यादा आप 90 to 95% टाइम फंक्शंस बनाओगे, आप यूज़ करके बनाओगे एरो फंक्शंस, ठीक है। मैं भी जब फंक्शन बनाता हूँ मैं 99% एरो फंक्शन यूज लेता हूँ 99% केस में, ठीक है, अगर मेरे को डिक्लेयर करना हो, ठीक है। तो बिकॉज ये क्या है, इसको ईजिली समझ में आता है, प्लस रीडेबल काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये काफ़ी बेटर है, समझ रहे हो आप। अब जैसे कि ये हो गया एरो फंक्शन अपना, अब एरो फंक्शन भी अगर मैं ग्रीड 2 करूं तो सेम एरो फंक्शन भी अभी वही काम करेगा जो कि ये कर रहे थे, ठीक है, तो वही काम करेगा। अब एरो फंक्शन में क्या, यहाँ पे आर्गुमेंट्स आ जाएंगे, जो आप आर्गुमेंट इसको यहाँ पे पास करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे कि इसको एक पास कर देता हूँ वैल्यू टेकी एज, ठीक है, टेकी एज मैंने पास की। अब मैं चाहता हूं इसके अंदर आ जाए एक वैल्यू आए, तो वैल्यू मैंने सिंपल सा इसको एक दिया है। अब ये जो वैल्यू इसके अंदर, इस वैल्यू को आपको किस हिसाब से यूज करना है पूरे, इसको आप किधर भी मैनिपुलेट कर सकते हो। मैं इसको यहाँ पे अगर डायरेक्ट वैल्यू डाल दूं, आपको देखो वैल्यू दिखाऊं, वैल्यू तो मैंने जैसे वैल्यू डाला टेकी एज डायरेक्ट आ गई है मेरी वैल्यू इसके अंदर, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा एरो फंक्शन क्या होता है, और अपने जो जावास्क्रिप्ट के अंदर 3 टाइप के जो फंक्शंस हैं उसको हम किस किस टाइप से डिफाइन करते हैं। देखो सारे फंक्शन देखो करते सारे काम सेम ही हैं, बट इनका काम करने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है। देखो अंदर प्रोसेसिंग जब इन डेप्थ जावास्क्रिप्ट प्रोसेस करती है उसका एक प्रोसेस है, बट लिखने का तरीका बदल जाता है, जो कि मैं आपको हर बार समझाता हूं, ठीक है। देखो ये अपना हो गया ट्रेडिशनल वे, जो इससे हम अभी तक आपको और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आया तो इस हिसाब से हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा ही फंक्शन लिखा जाता है, जावा से आए हो, सी से, C++ से, ये ट्रेडिशनल वे है, ठीक है। ये अपना हो गया थोड़ा सा एडवांस बोल सकते हैं इसको, ये जो वेज है एरो फंक्शन, ये अपने ES मतलब जो 2011 में वर्जन आया था उसके अंदर ये इंट्रोड्यूस करवाए गए थे एरो फंक्शन। ये सब जो IE 11 से पहले वाले जितने भी वर्जन हैं उसके अंदर ये सारे अपने फंक्शन अपने को ट्रेडिशनल फंक्शंस मिलते थे, सारे फंक्शंस की उस टाइम अपने को सपोर्ट नहीं मिलता था, बट इस टाइम अपने को ये सारे सपोर्टेड आपको मिलते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा अपना ट्रेडिशनल हो गया। इसके बाद एक फंक्शन बना के यहाँ से इसको नेम हटा दो, फंक्शन पूरा डाल दो एक वेरिएबल के अंदर, तो ये अपना हो गया फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। और इसी को वेरिएबल को हटा के यहाँ से एक आपको लगा दो ऐसा फंक्शन एक्सप्रेशन के आगे यहाँ पे एक ऐसा लगा दो, तो ये अपना बन चुका है फंक्शन को हटा के एरो फंक्शन। इसके अंदर आप वैल्यू पास करोगे, सिंपल सा आप इसके अंदर यहाँ पे वैल्यू पास कर सकते हो, और इसके अंदर आप यहाँ पे वैल्यू पास कर सकते हो इजीली, वो यहाँ पे आप एक्सेस इसको कर पाओगे, ठीक है। मैं सिंपल सा वैल्यू दे दूँ, अगर ग्रीट करूँ सिंपल सा आपको दिखाऊँ मैं, तो ग्रीट करूँगा तो वही टेक एज ग्रीट में आएगा, ठीक है। तो अपने पास ये सारे फंक्शंस हैं, इस टाइप से हम फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। और कॉल तो करने का सबको आपको पता है, कॉल करने का इजी तरीका है, आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम फंक्शन बाइंड कॉल वो सब चीज़ें देखेंगे बाद में, बट अभी इस स्टेज के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होस्टेड क्या होता है और फंक्शन डिक्लेयर्स के अंदर होस्टेड क्या होता है, ठीक है। तो देखो फंक्शन की होस्टेड क्या होती है, होस्टेड और कुछ नहीं, बेसिक जो जावास्क्रिप्ट की जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है उसी को दर्शाता है, जो आपका होस्टेड है वो डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है। जैसे जावास्क्रिप्ट को आपको मैं अभी ऊपर से, तो बाकी हम इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग लेंगे जावास्क्रिप्ट किस टाइप से वर्क करती है, बट अभी एट द पॉइंट में आपको ऊपर से बताऊं। जावास्क्रिप्ट सबसे पहले क्या आपका पूरा कोड है ना, उस पूरे कोड को कंपाइल करती है, कंपाइल एंड एरर चेकिंग करती है, उसके बाद कोड को एग्जीक्यूट करती है, समझ रहे हो। ये जावास्क्रिप्ट का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। तो होस्टेड और कुछ नहीं, डिफॉल्ट बिहेवियर ही है। अब जैसे कि आपको एक मैं एग्जांपल बताऊं, ठीक है, इसके होस्टेड को समझाने से पहले एक एग्जांपल देखो, मैंने सिंपल सा मैं करता हूं, ठीक है। तो लेट, या मैं एक काम करता हूं यहाँ पे वार इक्वल टू मैंने किया वार एक्स, वार वी किया, ठीक है, वार वी मैंने किया। अब मैं सिंपल सा क्या करूंगा, यहाँ पे करूंगा console.log वार, ये किया। अब मैंने वार नहीं, मैं यहाँ पे करूंगा वी करूंगा, ठीक है, सिंपल सा किया। अब इसके यहाँ पे करूंगा v इक्वल टू 9। अब मैं सिंपल सा ये करूंगा, अभी मैंने इस कोड को रन नहीं किया है, तो आप मेरे को एक इस चीज का जवाब बताओ कि आपके हिसाब से अभी इसका आउटपुट यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आउटपुट इसका क्या आना चाहिए जो कि अभी कोड लिखा है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसके हिसाब से क्या होगा। और जैसे मैंने आपको बताया है
कि सबसे पहले आपका जो कंपाइल होता है कोड, कंपाइल होने के बाद आपका कोड ये सारा चलेगा, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो अभी आप इसका क्या होगा, ठीक है, आशा करता हूं आपने नीचे कमेंट किया होगा। तो चलिए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और इसको कोड को सेव करता हूँ। तो आप देखो, जैसे मैंने सेव किया तो यहाँ पे आया 9। अब ये 9 किस टाइप से आया है उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसी से आपको समझ में आएगा होस्टेड क्या होता है, ठीक है। देखो जावास्क्रिप्ट का जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है वो क्या बोलता है, ये पूरा कोड है, मैं बोलता हूँ सिंपल सी, ये लाइन 1 हो गई, ये लाइन 2 हो गई, ये लाइन 3 हो गई, 3 लाइन है। तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, सबसे पहले पूरे कोड को कंपाइल करेगी। कंपाइल करने के लिए क्या करेगी, वो पूरी फाइल जितना भी कोड है उसको देखेगी इस कोड के अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो सबको एक नजर में देख लेगी क्या क्या चीजें। तो यहाँ पे एक वेरिएबल को हम वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, यहाँ पे कंसोल कर रहे हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इन जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होगा, सबसे पहले पूरा कंपाइल होगा। तो यहाँ पे एक डिफाइन होगा, उसने बोला ठीक है कि एक वेरिएबल डिफाइन है, ठीक है, ये कंपाइल कर रहा है, ये हो रहा है। अब जैसे सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्टली असाइन किया है ना, तो वी यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में अनडिफाइन आ जाएगा, समझ रहे हो, यहाँ पे वी के अंदर वैल्यू अनडिफाइन रहेगी, ठीक है, क्योंकि अभी हम असाइन कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में ये अनडिफाइन रहेगी, जो साइन वाला वो अभी नहीं होगा, ठीक है, ये होगा। फिर यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर स्टार्टिंग में अनडिफाइन डल जाएगा, ठीक है। तो अपने पास जो कि इन डेप्थ के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या हो रहा है, आपकी जो एकदम बेस लेवल पे जो कंपाइल है, कंपाइलेशन के ये जो एक वेरिएबल बन चुका है, इस वेरिएबल के अंदर आ गई वैल्यू अनडिफाइंड। तो जैसे ही फिर आपका जैसे कंपाइलेशन पूरा हुआ, सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया, उसके बाद आपका कोड एग्जीक्यूशन फेज निकलेगा। कोड एग्जीक्यूशन फेज के अंदर क्या आपका कोड रन यहां से रन होना चालू होगा। तो जैसे अपने एक वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका था ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, अब उसके अंदर उसके अंदर क्या अनडिफाइंड था, तो वेरिएबल डिक्लेयर था, तो उसके अंदर वेरिएबल की क्या वैल्यू 9 डाल दी। तो वेरिएबल अनडिफाइंड से हट के वैल्यू उसकी आ गई 9, तो हमने 9 को यहाँ पे प्रिंट करा लिया, ठीक है। इस हिसाब से आपका जावास्क्रिप्ट का डिफॉल्ट बिहेवियर ऐसे चलती है। तो अब मैंने इसको जैसे सेव किया तो यहाँ पे अपने को 9 देखने को मिल गया, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ऐसे नहीं करता, ऐसे मैं करूं, अब आप देखो क्या मिलेगा। अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट अनडिफाइंड मिलेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू पहले थी अनडिफाइंड, तो कंपाइलेशन फेज के टाइम अनडिफाइंड थी, तो हमने इसको वापस अनडिफाइंड को चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे अपने को अनडिफाइंड मिल गया, ठीक है। तो ये तो हो गया होस्टेड इन वे ऑफ वार, ठीक है, ये हो गया वार के केस में। बाकी इसकी हम अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी इन डेप्थ देखेंगे जब अपने हाउ टू जावास्क्रिप्ट वर्क उसके अंदर देखेंगे किस टाइप से हो रहा है इन डेप्थ। आपको मैं पूरा व्हाइट बोर्ड पे ले जाके अच्छे से समझाऊंगा, आपको पूरा कंप्लीट समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी आप इस पे हो तो अभी एट द टाइम आप ऊपर से ओवरव्यू ले लो, क्योंकि ये हम फंक्शंस में यूज लेने वाले हैं, तो उसके लिए अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो सिंपल से बना दिया। अब मान लो यही चीज है ना, लेट को यूज करके बनाऊं, तो लेट के केस में अब आप बताओ क्या होगी, ठीक है। अब लेट के केस में क्या होगी आप बताओ। तो लेट के केस में आएगा एक एरर क्या आएगा, आएगा रेफरेंस एरर, कि ये बोलेगा कि इसको डिक्लेयर नहीं किया, डिक्लेयर करने से पहले आप इसको यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज आप अगर लेट और कॉन्स्ट क्या होते हैं अपने पास, होते हैं ब्लॉक लेवल वेरिएबल होते हैं, इनका स्कोप ब्लॉक लेवल होता है, ठीक है, और लोकल स्कोप होता है, ठीक है, समझ रहे हो आप। बट जो वार है, वार का क्या ग्लोबल स्कोप होता है, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। हम जब पढ़ेंगे, जब हम देखेंगे स्कोप, हम हमारे 2 वीडियो आगे वाला चैप्टर उसके अंदर हम बात करेंगे वार और लेट्स में क्या डिफरेंस है, और ब्लॉक स्कोप क्या होता है, वेरिएबल स्कोप क्या होता है, ठीक है। तो अभी इसको जैसे मैं सेव करता हूं तो आप यहाँ पे देखो इनिशियलाइजेशन एक रेफरेंस एरर आ गया, ठीक है, कि इसको एक्सेस नहीं कर सकते, बिकॉज आप इसको पहले डिफाइन करो उसके बाद असाइन करो। आप इसको पहले असाइन कर रहे हो बाद में डिफाइन कर रहे हो, तो लेट के केस में आप इस टाइप से नहीं कर सकते। यहाँ पे वार के केस में आप कर सकते थे, हमने बात की थी, ठीक है, तो बट लेट के केस में ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको हटा के अगर मैं इसको डायरेक्ट ऊपर असाइन कर दूं, अब यहाँ पे कर दूं, अब अपना एरर चला जाएगा, 9 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से आप कर सकते हो। बाकी मैं यहाँ पे पहले इसको 10 वैल्यू दे दूं, फिर 9 कर दूं, तो 9 वाली आएगी, आपको पता है। हमने अगर आप इस कोर्स में आप जुड़े हो ना, तो आपको ये पता होगा इस टाइम तक कि आपकी ओवरराइट किस हिसाब से हो रही है, क्या क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये हो गया अपना वार के केस में, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको वापस ऐसे छोड़ देता हूँ, बिकॉज आपको क्या है, आपको पूरा सोर्स कोड मिलता रहेगा तो काफी बेटर होगा, ठीक है। नहीं, मैं लेट इन केस ऑफ लेट, ठीक है, इन केस ऑफ लेट में करता हूं, तो सिंपल सा मैं क्या है, यहां से इसको उठा लेता हूं, सिंपल सा मैंने यहां पे पेस्ट किया, वीबी कर देता हूं, ठीक है। वीबी को मैंने किया, अभी मैंने वीबी को डिफाइन नहीं किया, तो मैं डायरेक्ट ऐसे चलाऊंगा तो एक मेरे पास आएगा एरर, लेट वीबी मैंने किया, इसको वैल्यू साइन कर दी, तो अपने पास सिंपल सा 9 आ गया। इट शुड बी गुड।
अभी मैंने यहाँ पे देखो आप चीज देख रहे हो, मैंने इसको क्या, अभी आपको हटा के दिखाता हूँ, ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। मैंने जो बताया था, अगर आप किसी भी वेरिएबल को कुछ भी अगर असाइन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, अनडिफाइन होता है, समझ रहे हो, बाय डिफॉल्ट वो अनडिफाइन होगा, समझ रहे हो। तो मैं इसको जैसे ही यहाँ पे इसको हटा दूं एक बार, अब मैं इसको करूं तो आप ये देखो वी इज नॉट डिफाइन, तो ये हो गया अनडिफाइंड। यहाँ पे अपने को एक रेफरेंस एरर आ चुका है, ये अभी तक आपको पता है, ठीक है। तो सिंपल सा मैं इसको कर देता हूं। अब ये हो गया अपना लेट के केस में। हम देखते हैं वार के केस में क्या होता है, वार नहीं, सबने वार देख लिया, कॉन्स्ट के केस में क्या होगा, ठीक है। तो कॉन्स्ट के केस में देखने के लिए हम क्या करेंगे, मैं वीबी को हटा देता हूं। कॉन्स्ट में आप कैसे कर सकते हो, देखो आपको इतना तो पता चल गया, कॉन्स्ट के अंदर आपके पास आएगा, आपको इनिशियलाइज पहले करना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्स्ट बी, मैंने बी किया, मैं इनिशियलाइज करके अब यहाँ पे बी इक्वल टू 8 ऐसे करूंगा तो भी मेरे को एरर मिलेगा, बिकॉज आपको कॉन्स्ट के केस के अंदर आपको क्या करना होगा, कॉन्स्ट में केस के अंदर आपको इसको एक ना एक वैल्यू असाइन करनी ही होगी। तो मैं इसको असाइन कर ही देता हूं। अब जैसे इसको असाइन करूंगा तो असाइनमेंट कांस्टेंट वेरिएबल, तो सिंपल सा है, मेरे पास एक एरर है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो हमने पहले देखा था, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लेट को, कॉन्स्ट को और वार को होस्टेड इस हिसाब से चलती है। जो ये कैसे लेते हैं, देखो आप जब कोई भी एक प्रोग्रामिंग करो, आप इसको अगर ऐसे डायरेक्ट कर रहे हो तो अगर आप यहाँ पे लिख दोगे यूज स्ट्रिक्ट, सिंपल सा हमने बात की थी यूज, अगर यूज स्ट्रिक्ट मोड आप यूज कर लोगे तो आपको क्या, जावास्क्रिप्ट आपका जो जावास्क्रिप्ट का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, आपको इतनी फ्रीडम देता है, वो आपकी फ्रीडम पूरी वापस छीन लेगा। और आपको क्या करेगा, आपकी फ्रीडम तो ले लेगा छीन, और जो आपको जैसे आप वेरिएबल को नेम से डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसके जो स्कोप्स हैं उनको लिमिटेड कर देगा, इस टाइप की काफ़ी आप पे बाउंडेशन लगा देगा, तो आप एरर करने से बच सकते हो, समझ पा रहे हो। तो इसलिए हम इसको यूज लेते हैं। अब देखो जो होस्टेड है ये तो इस टाइप से चलता है, मैंने बता दिया है, बट आप कभी भी इन द रियल लाइफ अगर प्रोग्राम बनाओ या कोई कोड करो तो आपको क्या करना है, आप हमेशा ध्यान में रखना, कोई भी आपके वेरिएबल होते हैं, मैं यहां पे बता देता हूं, नोट ऑलवेज, ऑलवेज की गलत होगी बट इट्स ओके, ऑलवेज मेक श्योर ऑल वेरिएबल इन दैट टॉप ऑफ द फाइल, बिकॉज अगर आपका कोई भी वेरिएबल, क्योंकि स्कोप को लेके आपने जैसे कि वार को यूज करके लास्ट में बना दिया है, ठीक है, बट मान लो हो गया इन द केस आपने वार की जगह लेट यूज लेके बना दिया, फिर आपको एरर आएगा, जब आप उसको डीबग करोगे तो आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स होगी। तो इन सब से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो उसका डिफॉल्ट बिहेवियर होता है उसके अंदर हम या तो यूज स्ट्रिक्ट मोड यूज करो ताकि आप ऐसी गलती करो ही ना, और आप डायरेक्ट अगर करो तो आपको मेक श्योर रखो कि आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं वो आपके टॉप ऑफ द फाइल आपके बना लो, उसके बाद नीचे उसको यूज करो। मतलब कि कहने का मतलब क्या है, हमेशा आपको वेरिएबल पहले डिक्लेयर करो देन उसको वैल्यू असाइन करो, ना कि पहले वैल्यू असाइन करो देन डिक्लेयर करो, ठीक है। एक फंक्शन के अंदर फंक्शन है, उसको हम किस टाइप से आइटरेट करते हैं, कब यूज लेते हैं, इसका फायदा क्या है और ये होता क्या है, आखिर इसको हम यूज कैसे लेंगे, ठीक है। तो देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन सिंपल सा है कि आपका एक फंक्शन होगा, फंक्शन के अंदर और फंक्शन होगा, उसके अंदर और फंक्शन, मतलब नेस्टेड फंक्शन एक टाइप से, जैसे कि हमने नेस्टेड एलसी पढ़े हैं, नेस्टेड लूप्स पढ़ी है, उस टाइप से ही अपने नेस्टेड फंक्शंस, ठीक है, एकदम इजी। मैं आपको एकदम इजी में पढ़ाऊंगा और ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफी आपको हेल्प करने वाला है। इसके बाद एक मैं एग्जांपल दूंगा, वो आप मैंने एग्जांपल कर लिया तो आप मान लो कि इस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या, सिंपल सा फंक्शन बनाना है, फंक्शन कीवर्ड यूज करके मैंने फंक्शन बना लिया, हेलो, या पेरेंट मैंने बना लिया, पेरेंट फंक्शन है, ठीक है, आउटर अपना पेरेंट फंक्शन हो गया। इसके बाद क्या, मैं इसको दो वेरिएबल दूं ए एंड बी, सिंपल सा मैं इसको दो वेरिएबल दिया। अब सिंपल सा क्या है, एक तो फंक्शन हो गया, मैं यहां पे क्या लेट सम, मैंने सम किया, एक वेरिएबल बनाया सम, इसके अंदर क्या करूंगा ए प्लस बी में करूंगा, ठीक है, मैंने दो किया। इसके बाद मैंने क्या एक फंक्शन और बना दिया है, ठीक है, तो मैं बनाऊँ चाइल्ड, मैंने चाइल्ड यहाँ पे फंक्शन बनाया, चाइल्ड फंक्शन को मैं क्या एक सी वेरिएबल दे दूंगा, ठीक है, मैंने सी वेरिएबल दिया। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लेट सम ऑल, मैं सम करना चाहता हूं ए बी, इससे जो सी है इसका भी मैं सम करना चाहता हूं, तो आप किस टाइप से कर पाओगे सम, उसी की हम बात करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा आप क्या करोगे, ए प्लस बी प्लस सी, सिंपल सा आपने इतना किया, इतना कर दिया। आप क्या करो, सिंपल सा मैं कंसोल कर रहा हूं, कंसोल डॉट लॉग सम ऑफ
एक मिनट, ऑल वेरिएबल, ठीक है, सम ऑफ ऑल वेरिएबल मैंने किया सिंपल सा। यहाँ पे क्या मेरे को सम प्रिंट कराना है, तो मैं सम ऑल, मैंने सम ऑल किया। अब आप मेरे को बताओ, अभी मैं इसको सेव करता हूँ, तो आप बताओ इसका आउटपुट क्या आना चाहिए इस फंक्शन का, ठीक है। तो देखो इस फंक्शन को रन करने से पहले आपको दिमाग हिला देने वाली चीज बता दूं, ठीक है। देखो ये फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट में क्या होगा, अपना एक पेरेंट फंक्शन है, इसके अंदर क्या दो आर्गुमेंट ले रहा है, आर्गुमेंट ए एंड आर्गुमेंट बी, ये दो आर्गुमेंट ले रहा है, ठीक है। फिर आर्गुमेंट को मैं क्या कर रहा हूँ, सम में डाल रहा हूँ, इक्वल टू ए प्लस बी, ये इन दोनों को मैं सम करके एक तीसरे वेरिएबल में एक डाल रहा हूं, ठीक है। तो एट द टाइम अपने पास क्या हो गया, एक तो ए है जो कि अभी अनडिफाइंड है, एक बी है जो कि अभी अनडिफाइंड है, एक है सम जिसके अंदर ए प्लस बी है, तो ये बी भी, ये भी अनडिफाइंड होगा, ठीक है। फिर अपने पास एक फंक्शन है जो कि सी, उसके अंदर भी एक सी इनपुट जाएगा, उन सी के साथ क्या करेगा वो, फिर ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, इन तीनों को सम करके सम ऑल के अंदर वेरिएबल में डाल देगा, फिर वो अपने को प्रिंट करा के दे देगा, ठीक है। ये बोलने में काफी इजी लगता है, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करेगा वो हम समझाते हैं। देखो आपको इन डेप्थ प्रोसेसिंग तो हम जावास्क्रिप्ट जब पढ़ेंगे, हाउ टू जावास्क्रिप्ट वर्क, उसमें आपको पता चलेगा, बट अभी आपको ऊपर से मैं बता दूं, ठीक है, कि फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो हम उसको कैसे यूज लेते हैं। देखो सिंपल से आपको पता है, मैं पेरेंट फंक्शन को मैंने कॉल किया, इसको मैं दो वैल्यू देता हूँ, 2 और 3 दे देता हूँ। जैसे मैंने सेव किया 2 एंड 3, तो अभी कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे कोई कंसोल नहीं कर रखा। अभी एक फंक्शन अपना, चलो मैं यहाँ पे जो चाइल्ड है, चाइल्ड फंक्शन को भी देता हूँ 2 एंड 3 एंड एक 4 आर्गुमेंट देता हूँ। मैंने 4 आर्गुमेंट दिया। अभी जैसे मैं अभी इसको सेव करूंगा, आप एक चीज देखो, सम ऑफ ऑल वेरिएबल इज इक्वल टू 9, तो 9 क्या हुआ देखो, 2 और 3 5 और 4 9। इसका मतलब अपना ए बी एंड सी तीनों का वेरिएबल करके सम के अंदर डाल दिया है और इसका आ गया 9, ठीक है। इसको मैं ऐसे करूं यहाँ पे, मगर एक चीज और करूं, अभी क्या है यहाँ पे ए बी और सी में हटा दूं, यहाँ पे सम के अंदर मैं सी ऐड कर दूं, सम ऑल वन मैं इसको कह, इसको मैं अगर प्रिंट करूं, आप एक चीज देखो, इसको प्रिंट करूं तो सेम वही चीज मेरे को यहाँ पे मिल रही है। अब ये किस टाइप से मिल रही है, मतलब मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाऊं, कंसोल डॉट लॉग, आपको जो यहाँ पे जो इसके साथ वैल्यूज मिल रही है, अगर वो आपको मैं दिखाऊं, आर्ग्यूमेंट्स के अपने पास एक टाइप का ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर क्या क्या स्टोर होता है आपको मैं अभी बताऊं, जो हम यहां पे पास कर रहे हैं वो, प्लस इस फंक्शन के अंदर आगे जो भी यूज होने वाली है, जहां पे फंक्शन डिफाइन है, इस डिफाइन के अंदर जो भी हम यूज करने वाले हैं वो अगर इसके पेरेंट के पास होगा तो वो उसको लेके भी पास होगा, समझ रहे हो। अभी ये आर्गुमेंट क्या है, कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर आपको जैसे सेव करके दिखाऊं तो आर्गुमेंट्स में क्या अपने पास ये इतने सारे कलेक्शंस हैं, ठीक है। इस कलेक्शंस के अंदर क्या है, एक तो 0 के अंदर क्या है 4, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर आप देख रहे हो लेंथ, इसकी लेंथ क्या है चिल्ड्रन, इसके अंदर चिल्ड्रन में क्या है लेंथ 1 है। इसके प्रॉपर्टी क्या प्रोटोटाइप में आप जाके देखोगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा, बट मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ स्कोप। आप स्कोप के अंदर जैसे आओगे यहाँ पे आप देखो स्कोप के अंदर क्या है, स्कोप के अंदर क्लोजर इसका पेरेंट है। पेरेंट के अंदर इसके आपके पास देख रहे हो 3 प्रॉपर्टी है, ए बी एंड सम। तो ए के अंदर क्या है 2 है जो कि हमने यहां पे पास किया था, ठीक है। बी के अंदर क्या है, बी के अंदर 3 जो कि हमने यहां पास किया था। सम के अंदर जो वेरिएबल है उसको लेके भी ये पास होगा, यहां से जाएगा। इसके अंदर जो भी आप डिफाइन करोगे वो सारा इसको लेके जाएगा, बिकॉज इस फंक्शन को पता है कहीं ना कहीं मगर इन चीजों को आगे यूज करूंगा तो मेरे को इन सब की नीड पड़ सकती है, तो ये क्या इन सबको लेके रिटर्न होगा, समझ पा रहे हो आप। तो इसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि यहाँ पे डिफाइन कर रखी हैं, तो यहाँ पे सम भी प्रॉपर्टीज आ गई, ठीक है। इसके बाद इसके आउटर है, इसके आउटर क्या है, इसका एक विंडो ऑब्जेक्ट है जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है अपना, वो हमने आगे बात करेंगे ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसके अंदर ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ए बी एंड सम। इसके नीचे भी इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं और भी काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं। इन सब प्रॉपर्टीज की हम आगे बात करेंगे जबकि अपना जावास्क्रिप्ट का कोर्स, जब हाउ टू जावास्क्रिप्ट वर्क और डोम मैनिपुलेशन हम देखेंगे उस टाइम से इन सब प्रॉपर्टीज की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी एट द टाइम आप क्या करो, मैं जो आपको बता रहा हूं उस चीज पे ध्यान दो, ठीक है। अपने पास क्या एक तो ये चीज है, इसके अंदर क्या आर्गुमेंट्स है, इसके अंदर एक चाइल्ड नाम का ये, इस चाइल्ड का एक प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप क्या होता है उसकी भी हम आगे बात करने वाले हैं, प्रोटोटाइप क्या होता है, ठीक है। तो ये देखो ये प्रोटोटाइप, आप इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टर मिल जाएगा, यहाँ पे आप समझ पा रहे हो, इसको आप खोल सकते हो। इसके अंदर मतलब कि आप जितने भी आपके जो है ये सब एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर इन सबकी प्रॉपर्टी, जैसे पेरेंट्स है, पेरेंट की एज ए ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर इन सबकी प्रॉपर्टीज होगी। इस टाइप से जावास्क्रिप्ट अपनी चलती है, समझ पा रहे हो आप। तो अभी आप इतना अंदर मत जाओ, अभी जो मैंने आपको बताई है उस चीज पे ध्यान दो, ठीक है। तो मैं सबको अभी क्लोज कर देता हूं, ठीक है। तो अपना स्कोप के अंदर आपके पास ए होगा, बी होगा, ये इसके अंदर ये होगा। अगर वही मैं मान लो एक यहाँ पे और क्रिएट कर दूं, अभी मैं इसको एक बार आर्गुमेंट्स को क्लोज करता हूं, ठीक है। मैं इसको हटाता हूं, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन मैंने और क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूं फंक्शन,
यहाँ पे child2, मैंने child2 नाम का एक और फंक्शन क्रिएट कर दिया, इसको मैंने डी दे दिया है, ठीक है, डी मैंने इसको आर्गुमेंट दिया। अब सिंपल सा क्या करूंगा, लेट सम डी, मैंने सम डी किया, मैं क्या करूंगा सम, मेरे पास सम ऑल है, एक तो सम ऑल है, सम ऑल के अंदर मैं क्या डी को कर दूंगा सेव, ठीक है, सेव करके मैं सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग करूंगा। अब यहाँ पे क्या सम करूंगा, सम डी मैंने किया, एक मिनट, सम मैंने डी, एक सेकंड, ये क्या हो गया, एक मिनट, ठीक है, मैं सम डी करूंगा, ठीक है। अब आप देखो सम डी मैंने किया, अभी मेरे को इसको क्या है यहाँ पे कॉल भी करना पड़ेगा, तो मैं इसको कॉल क्या यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। तो मैं किसको कॉल करता हूँ, चिल्ड्रन2, इसको मैं पास कर देता हूँ 5। अब आप एक चीज देखो, मैंने इसको 5 पास किया है, बट मैं अभी जैसे इसको सेव करूंगा तो आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। कुछ क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है जब भी एक्सेस होगी पेरेंट की तो ये रन हो गई है, ठीक है, पेरेंट के अंदर ये आ चुका है, इसके अंदर चाइल्ड फंक्शन है, बट चाइल्ड फंक्शन को जब तक कॉल नहीं करेंगे जब तक हम इस फंक्शन को यूज नहीं कर पाएंगे। आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। ये फंक्शन यूज होगा इस फंक्शन के थ्रू, जब हम इसको कॉल करेंगे, इसको कॉल किया, फिर जब मैंने इसको कॉल किया तो आप देखो जिसको कॉल किया, फिर मैं अगर इसको कॉल नहीं करूंगा तो सिंपल से अपना यहां तक कॉल होगा, और फिर मेरे को इसको जब कॉल करूंगा तो मेरा अंदर वाला फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको इसके अंदर दिखाऊं जो वेरिएबल सही जो आर्गुमेंट्स में, इसको यहां से हटाऊं, देखो ES6 में अपने को अभी जो हम डायरेक्टली यूज कर सकते, ये जो आर्गुमेंट्स हैं ये हमने यूज करते थे ES6 आने से पहले। यहाँ पे अपने को आर्गुमेंट से ऑब्जेक्ट्स मिलता था, उस ऑब्जेक्ट से अपने को ये वैल्यूज निकालनी होती थी, बट अभी ES6 के अंदर अपने को काफी वर्क इजी हो चुका, तो हम काफी इजीली सब कर सकते हैं। सिंपल सा मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट डाला, अब यहाँ पे मेरे को देख पा रहे हो आप 5 आर्गुमेंट्स हो गए। मैं सिंपल सा यहाँ पे आपको आर्गुमेंट दिखाऊं, यहाँ पे मेरे पास आर्गुमेंट क्या थे, पहले 4 आर्गुमेंट थे, फिर ये जो डी वाला आर्गुमेंट है ये भी मेरे पास एक ऐड हो चुका है, ठीक है। तो सिंपल सा मैं अभी आपको इसको कमेंट आउट करता हूँ, इसकी मैंने बात कर ली है। अभी हम बात करते हैं आर्गुमेंट्स इसकी, ठीक है। इसके अंदर आप आओ, इसके अंदर आके आपको क्या बोला है मैंने, सिंपल सा इसके अंदर आओ, इसके अंदर आओ, एक सेकंड, स्कोप में आओ, सिंबल के अंदर स्कोप में जैसे आप आओगे, इसको स्कोप स्कोप इसके नहीं प्रोटोटाइप के अंदर अपना आओ, एक मिनट, चिल्ड्रन, ठीक है, ये रहा चिल्ड्रन के अंदर है, इसके अंदर फंक्शन स्कोप है, ये देखो ये स्कोप है, ये जो चिल्ड्रन है इसके अंदर आओ, इसके अंदर जो है ये स्कोप है, इस स्कोप के अंदर आप जैसे आओगे, इस स्कोप के अंदर आपको देखो 3 वैल्यूज पड़ी हैं 0 1 2। अब पहले के अंदर क्या सम 9 है, ठीक है, ये कौन सा है, सम 9 वाला है, इससे जस्ट ऊपर वाला, ठीक, देख पा रहे हो ये सम 9 इससे जस्ट ऊपर वाला है। इसके बाद अब एक ये क्लोजर, इसके अंदर आप देखोगे इसके अंदर क्या ए है, बी एंड सम है, ये है, फिर एक है इसके बाहर वाला जो कि जिसके अंदर अपने पास ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। समझ पा रहे हो ग्लोबल ऑब्जेक्ट किस टाइप से, देखो मैं आपको बताऊं वर्क कैसे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट करूं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले जो जीरो वाला होगा, ये वाला एक फंक्शन है, ये फंक्शन कहां डिफाइन, देखो ये ग्लोबल हो गया, ठीक है, ये ग्लोबल है। इसके बाद ये फंक्शन 1 हो गया, ये फंक्शन 2 हो गया, ये मतलब 3 के अंदर डायरेक्ट है। तो जैसे ये क्या इससे ऊपर वाले में मतलब 0 के अंदर तो आ गया ये वाला, इसकी सारी प्रॉपर्टीज आ गई, 1 के अंदर आ गई पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज, और थर्ड के अंदर क्या ये जो ग्लोबल अपना जो विंडो ऑब्जेक्ट, अगर मैं यहां पे आपको सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊं, कंसोल डॉट लॉग, तो जो आपको विंडो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल रहा है, देखो आपको मैं एक बार बताता हूँ, तो ये सिंपल सा आप स्कोप के अंदर ये जो लास्ट वाला देख रहे हो ग्लोबल विंडो, ये जो आपको मिल रहा है ये जो 0 वाला है वो है इसका चिल्ड्रन का, ठीक है, जो 1 वाला है वो है पेरेंट का, आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो, और जो 2 वाला वो है ग्लोबल। यहाँ पे जो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, आप एक चीज देखना, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट देख लो, और मैं यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट प्रिंट करता हूँ विंडो, जो विंडो ऑब्जेक्ट है ये वो ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, इसको आप देख सकते हो, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट और वो ऑब्जेक्ट, इसके अंदर सारे की वैल्यू पेयर सेम है। तो वो क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी दे रहा है, फिर पेरेंट की दे रहा है, फिर ग्लोबल की दे रहा है। इस हिसाब से आपके अगर आप फंक्शन के अंदर फंक्शंस को डालोगे तो हिसाब से आपका चलेगा, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो से कि फंक्शन के अंदर फंक्शन किस टाइप से हम यूज लेते हैं। और ये वीडियो आपको अगर इंफॉर्मेटिव लगी है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, और समझ में नहीं आ रहा है ना, तो क्योंकि इस वीडियो के अंदर थोड़ा कंटेंट ज़्यादा हो गया है, थोड़ी हमने आगे की भी बात कर ली है, तो मैं आपको इस स्टेज में बोलना चाहूँगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, बट अभी नहीं आ रहा तो क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना इनकी हम आगे बात करेंगे अच्छे से, जब आप पढ़ोगे जावास्क्रिप्ट, हाउ टू जावास्क्रिप्ट वर्क उस चीज़ के अंदर, ठीक है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इस वीडियो को एक बार और देख लो, ठीक है, आप जल्दी एक बार और देख लो, ताकि आपको एक ब्रीफ इंट्रोड्यूस कि ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि मॉडल होता है वो किस टाइप से बनता है, समझ पा रहे हो। अभी जो विंडो ऑब्जेक्ट है इसको अगर मैं आपको डायरेक्ट ऐसे दिखाऊं,
ये मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आपको उसको करना नहीं है। तो सिंपल आपको console.dir करना है, यहाँ पे आपको सिंपल से डालना विंडो। तो इसमें क्या, जो आपकी पहले क्या आ रही थी console.log हो गया, अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, ये है सारे, ये एक है विंडो ऑब्जेक्ट। विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारे की वैल्यू पेयर हैं। अब जैसे अपने पास अलर्ट है, अलर्ट को आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अलर्ट के अंदर आपने ये प्रॉपर्टी, इसके अंदर ये अपना स्कोप है, इसके अंदर क्या क्या चीज है, अभी इसके अंदर कोई स्कोप नहीं है, ये इसकी प्रोटोटाइप है। मतलब इसके अंदर, अलर्ट के अंदर भी जो चीजें हैं वो सारी ये हैं, फिर इनके अंदर भी, इनके अंदर भी, इनके अंदर भी, इस टाइप से आप चीजें बहुत सारी। जैसे मैं अलर्ट को अभी आपको दिखाऊं, सिंपल सा मैं अलर्ट को यहां करता हूं विंडो डॉट अलर्ट, विंडो डॉट मैंने अलर्ट किया, अभी आप देखो अलर्ट, अलर्ट अपने पास आ गया। अलर्ट के अंदर देखो आप, यहाँ पे एक स्कोप आ गया, यहाँ पे एक प्रोटोटाइप आ गई, प्रोटोटाइप आ गई। प्रोटोटाइप के मैं अलर्ट के अंदर भी और जाना चाहूं तो अलर्ट के अंदर इन सब के, जैसे अलर्ट के अंदर अप्लाई और बाइंड एंड कॉल एंड कंस्ट्रक्टर, ये चीजें हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर अपना बाय डिफॉल्ट रन होता है, जब हम उप्स पढ़ेंगे उस टाइम देखेंगे, बट अभी आप इस सब में बजाओ, ठीक है। जैसे अप्लाई है, अप्लाई के अंदर जाओ तो अप्लाई के अंदर और चीजें, फिर इसके प्रोटोटाइप में फिर चीजें हैं, फिर इसके प्रोटोटाइप में जाओ तो बाइंड, इसके अंदर और प्रोटोटाइप चीजें, उसके अंदर और चीजें, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज 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 इस टाइप से काफी सारी चीजें हैं, समझ पा रहे हो। तो अभी तो मैं इन सब इतना अंदर नहीं जाते हैं, अभी इसको हटा देते हैं, ठीक है। बाकी आप इस कोर्स के साथ बने रहो, आपको काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जावास्क्रिप्ट की, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं, आप हो जाओगे एक्सपर्ट, ठीक है। लेक्सिकल स्कोप क्या होता है फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पे फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर लेक्सिकल स्कोप क्या होता है, देखो इससे पहले मैंने बात की थी कि अपना जो फंक्शन होता है वो फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, उसको कैसे यूज करते हैं, और फंक्शन की होस्टेड क्या होती है, सबकी मैंने बात की थी, ठीक है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक एक्सरसाइज भी दी थी, तो अगर आपने वो अभी तक एक्सरसाइज नहीं किए ना, तो वो एक्सरसाइज इसके बाद आप करोगे तो आपको थोड़ा आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। जो कि हम लेक्सिकल पढ़ रहे हैं तो फंक्शन का यूज लेना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। है मैंने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, सिंपल सा। मैं यहाँ पे console.log, मैं सिंपल सा ऐसे कर दूं एक चीज, ठीक है। यहाँ पे console.log मैंने किया। अब लेक्सिकल का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सा मैं यहाँ पे लेट नेम बना दिया, नेम टेकी अजय, ठीक है, टेकी अजय। और मैं वहीं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी नेम, और यहाँ पे बना देता हूँ टेकी अजय आउटर, या यहाँ पे डालता हूँ अजय बुडानिया, ठीक है। अभी मैं इस फंक्शन को अगर डायरेक्ट सेव करता हूं तो अभी कुछ नहीं होगा, आपको पता है, ठीक है। मैंने इसको किया, मैं सिंपल सा इसको console.log अगर करूं, मैं यहाँ पे क्या करता हूं, नेम डाल देता हूं, ठीक है, नेम, सिंपल सा मैंने नेम डाला। console.log नहीं करना मेरे को, फंक्शन को कॉल करना है, तो मैं फंक्शन को सिंपल सा कॉल करूंगा हे। अब आप मेरे को बताओ यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, आप कमेंट करो। तो काफी लोगों ने कमेंट किया होगा कि यहाँ पे क्या आएगा, आपको पता है नेम किया तो टेकी अजय आ जाएगा। अभी तक आप इतना आपको पता है टेकी अजय आ भी जाएगा, इट्स वेरी सुपर डुपर इजी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही मैं मान लो मैं इसको कमेंट आउट कर दूं, और इसको कमेंट आउट करके मैं अभी सेव करूं, तो अभी बताओ आप, अब मैं इसको सेव करूं तो क्या आंसर आना चाहिए, बताओ जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ क्या आना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं चलो इसको सेव करता हूं, तो यहां पे आएगा अजय बुडानिया, ठीक है, आप देख रहे हो अजय बुडानिया। अब ये किस टाइप से वर्क हो रहा है, तो ये होता है अपना सिंपली लेक्सिकल एनवायरमेंट। मैं इसको समझाने के लिए एक फंक्शन और ले लेता हूं यहाँ पे, ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन ले लेता हूं, ठीक है। मैंने एक पेरेंट फंक्शन ले लिया है, पेरेंट फंक्शन के अंदर सिंपल सा इसके अंदर console.log मैंने किया, यहाँ पे करता हूं हे दिस इज पेरेंट फंक्शन, ठीक है, दिस इज पेरेंट फंक्शन। अब मैं क्या यहाँ पे एक वेरिएबल और क्रिएट करके एक वेरिएबल फंक्शन के अंदर ले आता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे टेकी अजय, यहाँ पे मैं करता हूँ यहाँ पेरेंट, मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे पेरेंट करता हूँ, पेरेंट कर देता हूँ, यहाँ पे एक बार हटाता हूँ, इसको कर देता हूँ चिल्ड्रन, इसको चिल्ड्रन कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ बेबी, मतलब ये अभी जस्ट पैदा ही हुआ, नया नया बच्चा है, अभी बच्चा बिगड़ा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा नेम कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ सेव, सिंपल सी। तो आप एक चीज देखो अभी क्या आ रहा है, सिंपल सा मैंने क्या किया है, मैंने इसके अंदर दिया है एक अपना दो फंक्शन है, ठीक है, ये एक फंक्शन हो गया, एक फंक्शन ये वाला है, ठीक है, एक ये फंक्शन एक ये फंक्शन है, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, इस फंक्शन के अंदर है ना, जैसे मैं अभी यहाँ पे कॉल करता हूँ, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो
मैं इसको भी कॉल कर देता हूँ, पेरेंट को भी कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप जैसे मैं आपको बताऊं, पेरेंट को भी मैंने कॉल किया, तो अभी देख रहे हो आप यहाँ पे बेबी आया, ठीक है। मैं बार इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, सिंपल सा। इसको मतलब एक फंक्शन के अंदर फंक्शन मैंने डाल रखा है, तो यहाँ पे क्या है देखो, फंक्शन पेरेंट है, पेरेंट के अंदर नेम, पेरेंट एक फंक्शन है, इसके अंदर क्या नेम बेबी है, तो मैंने कंसोल किया इसके अंदर, सिंपल सा कंसोल मेरे पास एक है, इसके अंदर बेबी, तो वो बेबी कंसोल हो गया, मैंने पेरेंट को किया कंसोल, तो ठीक है, सुपर डुपर इजी। अब मान लो मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, एक मिनट, ये क्या हो गया, इसको मैंने किया कमेंट आउट। अब मैं इसको सेव करता हूं, तो अब आ जाएगा चिल्ड्रन, तो बेबी हट गया, फिर आया चिल्ड्रन। अब मान लो मैंने चिल्ड्रन को भी कर दिया कमेंट आउट, तो आया मेरे पास पेरेंट, समझ पा रहे हो, पेरेंट। अगर मैं पेरेंट को भी कमेंट आउट कर दूं, फिर मेरे पास आएगा कुछ नहीं। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन वाज मार्क एज ए डिप्रिकेटेड हियर, तो इसको मैं अगर ऐसे ना करके अगर कुछ और भी कर दूं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इज नॉट डिफाइन आया है, वही मैं अगर इसको 1 कर दूं, नेम 1 इसको कर दो, तो अब अपने पास पेरेंट्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपसे आप इसको नेम वापस मैं कर देता हूं, ठीक है, नेम। तो अभी यहाँ पे आ रहा है पेरेंट। अब मैं बताता हूँ वर्क किस टाइप से कर रहा है ये अपना कोड, ठीक है। देखो लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्या होता है एक फंक्शन का, लेक्सिकल एनवायरनमेंट मतलब उस फंक्शन के आसपास, आसपास का मतलब देखो सबसे पहले एक फंक्शन है, ठीक है। अब इसके अंदर पेरेंट प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है इसकी बात कर ले, देखो ये एक पूरा फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन का क्या है, पेरेंट फंक्शन का ये जो स्कोप है, इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक, करली ब्रैकेट तक, ठीक है। इसके बीच का जो कोड है, ये इसका क्या है, फंक्शन स्कोप है। इसके हम आगे बात करेंगे, ठीक है, फंक्शन स्कोप है। तो अभी क्या लेक्सिकल एनवायरनमेंट इस फंक्शन का एट द टाइम ये है, लेक्सिकल एनवायरनमेंट अभी ये है। अगर इसके इस लेक्सिकल एनवायरनमेंट में इसको अगर कोई वेरिएबल मिल जाता है नेम का, तो उस नेम की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देगा। अगर यहां पे कोई नहीं मिलता, फिर ये क्या करेगा, इस फंक्शन जो इसका जो फंक्शन है पेरेंट, ये पेरेंट फंक्शन जहां पे है, इसका लेक्सिकल एनवायरनमेंट देखेगा। इसका लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्या है, इस करली ब्रेसिस से लेके इस करली ब्रेसिस तक, ये इसका क्या लेक्सिकल एनवायरनमेंट। अगर इस लेक्सिकल एनवायरनमेंट में इसको जैसे नेम मिल गया, क्या अब इसको नेम मिल गया, वो भी है, ये नेम मिल गया, मैं इसको जैसे सेव करता हूं, तो इसके अंदर मिल गया नेम। मतलब लेक्सिकल एनवायरनमेंट में जहां इसको वो वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को लेके वहां पे डाल के फंक्शन को प्रिंट कर देगा। अब मान लो कि यहां पे भी कमेंट आउट है, यहां पे भी वैल्यू नहीं है, तो क्या हो जाएगा पेरेंट के पास। फिर यहां पे भी अगर नहीं मिलती है, फिर वो जाएगा ग्लोबल स्कोप में। ग्लोबल स्कोप में जाके देखेगा कि फिर जो इसका है का लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्या होगा, ग्लोबल स्कोप। तो ग्लोबल स्कोप में आके वो देखेगा कि नेम नाम का कोई ऑब्जेक्ट है क्या जिसके अंदर ये वैल्यू स्टोर्ड है। अगर उसके अंदर उसको वैल्यू मिल जाती तो उस वैल्यू को वो यहां पे डाल देगा और आपको बदले में रिटर्न उसकी वैल्यू दे देगा, ठीक है। आशा करता हूं आपको लेक्सिकल एनवायरनमेंट समझ में आ गया, लेक्सिकल स्कोप क्या होता है, लेक्सिकल स्कोप कैसे वेरी करता है कंडीशन के साथ। मान लो आपका लेक्सिकल स्कोप यहां पे अवेलेबल हो जाता डायरेक्टली, अगर जो लेक्सिकल स्कोप है इसी पेरेंट फंक्शन में लेक्सिकल स्कोप आपका मिल जाता, नेम यहां मिल जाता, तो आपको सिंपल सा बेबी यहां से लेके आपको रिटर्न कर देता, बेबी की वैल्यू यहां देता, नेम की वैल्यू बेबी को जैसे आपको देता, तो आपका फंक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। इसका जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट होके बंद हो चुका है, ठीक है। बट एट द टाइम इसको यहां नहीं मिलता है, तो ये जाएगा अपने आउटर फंक्शन, मतलब अपने पेरेंट के पास, पेरेंट के पास जाके देखेगा कि नेम नाम का कुछ है क्या। अगर है तो अब जैसे पेरेंट के पास आया, पेरेंट इसका है, ये इसका चिल्ड्रन है, ये इसका पेरेंट है इसका पेरेंट। अब इस पेरेंट के पास आके देखा कि आपके पास नेम नाम का कोई वेरिएबल है, अगर वेरिएबल है तो काइंडली मुझे वो दे दो, ताकि मेरे को, क्योंकि यूजर उसको रिक्वेस्ट कर रहा है प्रिंट कराने की। तो इसके पास नेम नाम का मान लो कमेंट अनकमेंट किया, तो इसके पास नेम नाम का एक वेरिएबल है। जैसे हम सेव करते हैं तो ये बोलेगा हाँ मेरे पास नेम नाम का वेरिएबल है, तुम एक काम करो, नेम नाम के वेरिएबल में चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन लेके आप जाओ। तो वो चिल्ड्रन लेके आपको दिखा देगा कि दिस इज ए चिल्ड्रन, ठीक है। बट इन द केस यहाँ पे भी नहीं है, मतलब इसके पेरेंट के पास भी नहीं है। फिर ये देखेगा इसका जो पेरेंट का लेक्सिकल एनवायरनमेंट है, उस लेक्सिकल एनवायरनमेंट में कोई वेरिएबल है नेम नाम का, तो बोलेगा हाँ मेरे पास नेम नाम का वेरिएबल है। ये कब जाएगा, इसके अपर टू अपर ये एक चैन बनेगी, जब उसका पेरेंट है उसके पास नहीं मिला, फिर उसके पेरेंट के पास भी अगर नहीं है, फिर वो ऊपर जाएगा। मान लो उसके पेरेंट के पास वो उसका नेम मिल गया, वेरिएबल नेम जैसे कि नेम है, उस नेम नाम का वेरिएबल उसको मिल गया,
तो वो क्या वहीं से ही रिटर्न बैक कर देगा और उसकी वैल्यू को लेके डायरेक्ट आपको दिखा देगा, वहां पे फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बंद हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको लेक्सिकल स्कोप समझ में आ गया होगा और किस टाइप से वैल्यूज को वो गेट करता है एट द टाइम, आपको ये पता होना चाहिए। बाकी इसकी हम बात आगे भी करने वाले हैं, क्योंकि फंक्शंस के अंदर पता है क्या, फंक्शंस जावास्क्रिप्ट के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको जब तक अच्छे से नहीं समझ में आएगा, जब तक आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी एक फंक्शन कैसे चल रहा है, कैसे आर्गुमेंट्स आ रहे हैं और कैसे सारी चीजें वर्क कर। देखो अगर ये जो फंक्शंस में आने के बाद अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगने लगा है कोर्स, तो टेंशन मत लो। जैसे अभी जैसे बता रहा हूँ एकदम ईजी लैंग्वेज में, वैसे हम पूरा अपना कोर्स करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है, क्योंकि अपने जो पढ़ाएंगे वो पूरा दिल से पढ़ाएंगे और आपको समझ में पूरा एकदम A to Z दिमाग में बैठेगा। अपने इस टाइप से पढ़ाएंगे। अभी आप देखो लेक्सिकल जो स्कोप है ये आपको समझ में अच्छी तरह से, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इसी वीडियो को एक बार फिर से रिवर्स बैक करो, आप देख सकते हो, क्योंकि आपके पास ये कैपेबिलिटी है तो आप देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है लेक्सिकल स्कोप का और जो फंक्शन स्कोप और ग्लोबल स्कोप की ये जो चीज़ें हैं कि किस वेरिएबल कितना स्कोप है, तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि आपको जब रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में आओगे ना, तो वहाँ पे आप अगर गलत जगह कुछ डिफाइन कर देते हो तो आपको काफ़ी से खामियां भुगतना पड़ेगा। बिकॉज क्योंकि जब रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में होते हैं तो वहाँ पे अगर अपने को रियल चीज़ें नहीं पता चलती, हमने डेवलपमेंट कर दिया, हमें वहाँ पता नहीं चला, जब वो आपका कोड प्रोडक्शन में जाएगा फिर वहाँ पे अगर वो दिक्कत आएगी तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। प्लस उस टाइम उसको बग फिक्सिंग करना भी काफ़ी इश्यू होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास काफ़ी सारा कोड बेस हो जाएगा, तो उसके अंदर उस बग्स को फिक्स करना इट्स वेरी डिफरेंट। समझ पा रहे हो? तो आप इसी चीज को पहले से ही लेके चलो। देखो मैं आपको कोर्स तो बता ही रहा हूं, इसके साथ जो मेरी पर्सनल डेवलपमेंट ट्रिप एंड ट्रिक्स हैं वो भी आपको मैं शेयर करता जा रहा हूं, जिससे कि आपकी डेवलपमेंट जर्नी काफी इजी हो और आप एक ऑप्टिमाइज्ड कोड लिख पाओ। तो कोड लिख करने को सब करते हैं, वर्क होने को सब वर्क करते हैं, बट वर्क ऐसा करो जो कि मेंटेनेबल हो और इजी टू रीड हो। समझ पा रहे हो? क्योंकि वही प्रोग्रामर अच्छा है जो कि कोड करे, ऑप्टिमाइज हो, प्लस उसको वेल डिफाइन तरह से कोड करे। कुछ करने देखो, प्रोग्रामिंग है, कैसे ना कैसे करके आपने लॉजिक बना दिया और कोड आपका वर्क कर रहा है, बट वो क्या इतना मेंटेनेबल नहीं रहेगा, बिकॉज आपको वो कोड एक बार नहीं लिखना, उस कोड को आपको मेंटेन करना है। 90 to 95% में आप अपने कोड बेस को मेंटेन रखोगे, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी ही रखनी चाहिए। ठीक है, स्कोप क्या होता है और ग्लोबल स्कोप क्या होता है, ब्लॉक स्कोप और फंक्शन स्कोप ये दोनों क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस, आपने कई बार ये नाम सुने होंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ब्लॉक स्कोप। देखो ब्लॉक स्कोप से पहले क्या है, ये ब्लॉक स्कोप आपने आया था 2016 के अंदर जब ES6 आया था। ES6 से पहले क्या होता था, अपने पास दो थे, फंक्शन स्कोप था और ग्लोबल स्कोप था। ब्लॉक स्कोप दो ES6 के बाद आया था। ब्लॉक स्कोप क्या होता है, मान लो कि मैंने सिंपल सा ये दो एक मैं ये सिंपल सा एक ब्लॉक है। ठीक है, इस और इस ब्रैकेट के बीच में एक ब्लॉक है। ठीक है, मैंने सिंपल सा यहाँ पे कर दिया लेट v इक्वल टू विजय, मैंने इतना किया। मैं इसको डायरेक्ट कंसोल करूंगा, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग वी, तो यहाँ पे देखो रेफरेंस एरर वी इज नॉट डिफाइन। तो क्या लेट क्या होता है अपना, ये है अपना ब्लॉक स्कोप, और इसको हम फंक्शन स्कोप भी बोल सकते हैं। बाय द वे इसको हम पहले फंक्शन स्कोप ही बोलते थे। ये अपना ब्लॉक स्कोप, ठीक है, समझ पा रहे हो? ये अपना ब्लॉक स्कोप, इसके अंदर आप कोई भी कोड लिखोगे वो इतना ही रहेगा। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं कीवर्ड के थ्रू। देखो लेट कीवर्ड होता है ना, लेट सबसे पहले वार की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वार कीवर्ड अपने पास होता है ग्लोबल स्कोप का कीवर्ड। इसका क्या मतलब है ग्लोबल स्कोप का मतलब, जैसे ये मैंने अभी लेट वी करके बनाया, अगर मैं इसको वार करके बनाऊं, वार इक्वल टू वी, तो आप एक चीज देखो, वार इक्वल टू वी करके मैंने बनाया, तो यहां पे देखो डायरेक्टली इसको एक्सेस कर पा रहा हूं इसके बाहर भी। तो वार क्या है, वार जो है, वार इज ए ग्लोबल स्कोप वेरिएबल। वार क्या है, ग्लोबल स्कोप वेरिएबल का आर्गुमेंट है। ठीक है, आर्गुमेंट नहीं, एक वार क्या है, इसका हम ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करने में यूज लेते हैं। वार को आप यूज करके कहीं भी आप वार को यूज कर दो एक बार, उसके बाद आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बट लेट और कॉन्स्ट के केस में ऐसा नहीं है। तो लेट मैं ए इक्वल टू एफ इक्वल टू कर दूं टेक ही एज ए, और मैं कॉन्स्ट भी ऐसे ही कर दूं, कॉन्स्ट के इक्वल टू हे डियर। ठीक है, या हे डियर थोड़ा नहीं, हे कर देते हैं। ठीक है, सिंपल सा, आई थिंक दैट शुड बी गुड। ठीक है, तो हम क्या वी को, अब मैं सिंपल सा एफ को प्रिंट करूंगा। एफ को जैसे प्रिंट करूंगा तो आपको पता एरर आएगा, रेफरेंस एरर आएगा। बट इन द केस ऑफ के,
के क्या कैसे आप देखो क्या आएगा कि के इज द ऑल्सो नॉट डिफाइन, ठीक है। तो वार क्या, वार होता है अपना ग्लोबल कीवर्ड, और वही लेट और कॉन्स्ट को हम यूज करके, लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज करके बनाएंगे तो वही अपने बनेंगे ब्लॉक स्कोप और फंक्शन स्कोप कीवर्ड, ठीक है। तो इनको हम कैसे यूज लेंगे, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, जैसे कि मैं एफ के अंदर डाल देता हूँ 5, या टेक एज ए इज गुड, मैंने ऐसे क्या टेक एज ए इज गुड जो कि हम हैं। तो सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग मैं करता हूँ। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ सबसे पहले वी, या वी को भी एक डाल देता हूँ, हेलो कर देता हूँ, हेलो, ठीक है। तो हेलो मैंने किया, अब यहाँ पे मैं डालूंगा सबसे पहले वी, वी मैंने दिया वी प्लस, मैं यहाँ पे एक खाली स्ट्रिंग दे दूंगा। इसके बाद यहाँ पे प्लस मैंने दिया, यहाँ पे डाल दूंगा एफ, ठीक है। एफ दिया, फिर प्लस मैंने किया, फिर एक खाली स्ट्रिंग दी। मैं बाय द वे एक अच्छा कुछ स्ट्रिंग से बनाने की, हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरेट भी यूज कर सकते हैं, बट मैं अभी नहीं कर रहा, ठीक है। तो देखो हेलो टेकी एज ए इज ए गुड ये आ रहा है, बट वही मैं इसको डायरेक्टली बाहर ले आऊं, समझ रहे हो, इसको यहाँ से कमेंट आउट करूं, मैं सेम जो चीज है इसको बाहर ले आऊं, इस केस में एक अलग चीज आएगी। एक सेकेंड, गलत हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो एफ इज नॉट डिफाइन, तो यहाँ पे एफ क्या डिफाइन नहीं है। वहीं मैं इसको अगर वार करके बनाऊं, तो वार करके अगर मैं बनाऊं, तो आप एक चीज देखो, वार करके मैंने जैसे बनाया, तो वार करके इस केस में भी एकदम सेम प्रिंट होगा, हेलो टेक एज ए इज गुड। इस केस में भी एकदम सेम प्रिंट होगा, हेलो टेक एज ए इज गुड, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लॉक स्कोप क्या होता है और ग्लोबल स्कोप क्या होता है, ठीक है। मैं इसको एक एग्जांपल से और समझता हूं, एक एग्जांपल और लेता हूं, ठीक है, तो आपको काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन यहाँ पे ये एक फंक्शन बनाया, ही करके ही बन गया, बट दैट शुड बी गुड, ठीक है, ठीक है। अब ये अपना हो गया फंक्शन। अब इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, लेट वी इक्वल टू मैंने दिया 45, ठीक है। अब वी मैंने 45 किया, मैं सिंपल सा मैं यहाँ पे करूंगा वी 45 है, मैं बाहर बना देता हूँ वार टी इक्वल टू 9, टी हो गया 9, ठीक है। 89, चलो 89 हो गया, दैट शुड बी गुड, नो प्रॉब्लम। तो डॉट मैं कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा यहाँ पे, सिंपल सा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वी प्लस अगर मैं टी कर देता हूँ, अब यहाँ पे देखो वी प्लस टी मैंने किया, तो मैंने सिंपल सा इस फंक्शन को मेरे को कॉल भी करना पड़ेगा, ही को मैंने कॉल किया, तो देखो 134 आ गया, ठीक है, समझ पा रहे हो, इस टाइप से हो गया। बट वही मैं इस लेट को अगर बाहर यूज करना चाहूं, इस कंसोल को मैं अगर बाहर कर दूं, तो यहाँ पे क्या जो वी का स्कोप है ना वो इतना ही है। मैं सिंपल सा वी को अगर बाहर भी यूज करना चाहूं ना, तो यहाँ पे अगर मैं वी को करूं, वी को, तो आप देखो क्या आएगा अपने पास, वी अपना ऑलरेडी अपने पास है, तो वी टी कर देता हूं मैं इसको, वी टी अगर करता हूं तो आपके पास आएगा अनकोड रेफरेंस एरर, ठीक है, ये आ गया अपने पास। वहीं मैं इसको अगर वार करके करूं, अब एक इस चीज में भी आप देखना, अगर मैं वार करके ऐसे करूं, तो आप एक देखना एक चीज, रेफरेंस एरर आ रहा है अभी भी अपने पास, वीटी इज द नोट डिफाइन, ये आ रहा है, समझ पा रहे हो। तो ये होता है अपना फंक्शन स्कोप, ठीक है। ये अपना होता है ब्लॉक स्कोप, जो कि 2 ब्लॉकों में लिखा होता है, ये अपना फंक्शन स्कोप। और जो इसके बाहर जो यहां पे लिखोगे वो होगा अपना एनवायरमेंट या ग्लोबल वेरिएबल, उसको आप बोल सकते हो, ठीक है। भाई मैं आपको एक चीज दिखाऊं, जैसे कि वीटी है, हमने क्या अभी तक क्या देखा है कि जो लेट कांस्टेंट है उसको हम अंदर नहीं यूज कर सकते हैं, बट लेट को अगर मैं जैसे कि ये है, इसको मैं अगर लेट यहां पे कर दूं, लेट वीटी इक्वल टू 45 मैंने किया, और टी को भी मैंने 45 कर दिया, ठीक है, इसको भी मैंने 45 कर दिया, इसको भी मैं अगर लेट से कर देता हूं, इसको चाहे वार से करो, अब मैं इन दोनों को यहां पे अंदर यूज कर पाऊंगा इजीली, ये यूज भी होंगे, समझ पा रहे हो आप। तो मैं यहाँ पे देखो आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं एक तो टी करता हूँ, टी के अंदर ऐड कर देता हूँ वीटी, तो मैंने वीटी किया, अब चीज देखो, जैसे मैंने ऐड किया तो 90, 90 प्लस 90, तो मैं ये क्या है, ये अपना भी है ग्लोबल के अंदर, तो ग्लोबल में जो भी कोई वेरिएबल रहेगा वो सबके लिए एक्सेसिबल होगा, ठीक, क्योंकि जो ग्लोबल स्कोप है वो सबके लिए एक्सेसिबल होगा। बट ये जैसे ब्लॉक स्कोप में जाएगा, फिर बस जो वार होता है, वार तो ब्लॉक स्कोप से ग्लोबल स्कोप में आ जाएगा, सब एक्सेस कर सकते हैं। बट आप लेट और कॉन्स्ट को अगर एक ब्लॉक स्कोप में डाल दिए हो, तो उसको आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, बिकॉज जो लेट और कॉन्स्ट हैं वो होते हैं अपने ब्लॉक लेवल, ब्लॉक स्कोप के होते हैं, बट वार होता है अपना ग्लोबल स्कोप का। तो आशा करता हूं आपको स्कोप समझ में आ गया होगा, लेट कॉन्स्ट और वार का स्कोप समझ में आ गया होगा, और ब्लॉक स्कोप क्या होता है, फंक्शन स्कोप क्या होता है,
ग्लोबल स्कोप क्या होता है, ये तीनों स्कोप क्या होते हैं, इनको हम कब यूज लेते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसे वेरिएबल जैसे कि पाई की वैल्यू, वो आपको पूरे प्रोग्राम में यूज लेनी है तो आप उसको ग्लोबल में डिफाइन कर सकते हो। बट आपका एक यूजर है, ठीक है, उस यूजर का डाटा चेंज होगा विद द स्टेज। जैसे कि एक फंक्शन कॉल हो रहा है, एक फंक्शन कॉल हो रहा है यूजर के लिए जो कि यूजर की एज बताएगा, ठीक है। एक फंक्शन कॉल हो रहा है जो कि यूजर की कोई और चीज बताएगा, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर जो जो चीजें हैं जैसे कि एज वेरिएबल दोनों में सिमिलर है, बट दोनों के अलग अलग फंक्शन, तो वो दोनों वेरिएबल हैं अलग अलग, नाम सेम है बट दोनों फंक्शन वेरिएबल में स्टोर अलग अलग चीजें कर सकते हो, दोनों टोटली डिफरेंट हैं। अलग अलग फंक्शन के अलग अलग वेरिएबल टोटली डिफरेंट होते हैं। बट इसमें कंडीशन है, जैसे कि हमने पढ़ी थी लेक्सिकल एनवायरनमेंट, लेक्सिकल स्कोप। कंडीशन की लेक्सिकल स्कोप वे उस फंक्शन के अंदर वो फंक्शन ना हो, फंक्शन के पैरेलल में वो फंक्शन हो सकता है तो वो मैटर नहीं करता है, बट फंक्शन के अंदर वो फंक्शन ना हो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफॉल्ट पैरामीटर्स आखिर क्या होते हैं फंक्शन के अंदर, ठीक है। इससे पहले हमने क्या देखा था कि फंक्शन क्या होते हैं, कैसे हम फंक्शन को बना सकते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो सारी चीजें हमने यहाँ देखी। मैंने अभी मेरे सर्वर को कर लिया लाइव और इधर VS कोड ओपन है, इधर साइड बाय साइड मेरा कंसोल ओपन है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक फंक्शन को हम कैसे करते हैं, एक सिंपल सा अपने पास फंक्शन है, फंक्शन सम कर एक बनाता हूँ, दो जो कि 2 नंबर का सम करेगा, ठीक है। इसके अंदर 2 आर्गुमेंट आएगा, एक ए होगा एक बी होगा, ये 2 आर्गुमेंट ये लेगा फंक्शन, ठीक है। अब सिंपल सा क्या है, कंसोल कर दो, कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी, तो क्या ए प्लस बी को सम करेगा। अभी मैं इसको इतना सेव करूंगा कुछ भी नहीं होगा, आपको पता है, ठीक है। तो मैं इसको अब सबसे पहले सम को कॉल करूंगा, कॉल करके इसको 2 वैल्यू दूंगा, तो 3,4 मैं इसको 2 वैल्यू दूंगा तो ये सम करके अपने को दे देगा। अभी तक हमने इतना देखा, ये आपको पता भी है ऐसा होगा, ठीक है। बट डिफॉल्ट पैरामीटर क्या है, कैसे वर्क लेते हैं, ठीक है। बाई चांस मान लो कि मैं बी है, बी की मैं चाहता हूं कि हर बार वैल्यू 4 रहे, मतलब हर बार बी की वैल्यू रहेगी, चलो 4 रहे, बी की वैल्यू चेंज नहीं हो, और मैं यहां से बी की वैल्यू नहीं देता हूं, ठीक है। अब देखो बी की वैल्यू में अगर यहां नहीं देता हूं तो आप देखो क्या होगा, यहां पे आ जाएगी 3+4=7, वही आ रहा है। अब ये कैसे वर्क कर रहा है, मैं यही अगर इसको 5 कर दूं तो देखो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। तो सामने मैंने इसको एक तो वेरिएबल दिया 3 और बी की वैल्यू क्या इसको मैंने 5 दे दी है, ठीक है। अब मैं इसको आप एक चीज कहूं, जैसे मैं इसको कुछ भी पास नहीं करता हूं तो आप देखो क्या आएगा, तो आएगा NaN आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक आर्गुमेंट मिसिंग है। अगर वहीं अगर इसको भी एक दे दूं तो आप देखो 6 आएगा, 5+1 6, ठीक है। अब ये तो हो गया अपने डिफॉल्ट पैरामीटर के, हम फंक्शन को ऐसे डिफॉल्ट पैरामीटर दे सकते हैं। हमने एक सम फंक्शन है, सब फंक्शन को ए के अंदर डिफॉल्ट दे दिया है 1, बी के अंदर डिफॉल्ट दे दिया 5, और उन दोनों का सम अपने को मिल जा रहा है, ठीक है। बट हमने इसको हार्ड कोड कर दिया, ठीक है। बाई चांस आपको ये फंक्शन और कहीं यूज लेना, अभी ये फंक्शन सम का है, अभी बेसिक फंक्शन है, कुछ एडवांस फंक्शन हो जो कि इन वैल्यूज के साथ अंदर कुछ करता हो, ठीक है। तो आप उसको किस टाइप से करेंगे, मान लो कि सम ये है, अब मैं चाहता हूं यही सम मेरे हर प्रोग्राम में मैं यूज लूं, बट यहाँ पे हार्ड कोड कर रखा है। तो इसका जो डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं आप इसको पास करते हो, तो ये अगर आपने कोई वैल्यू पास नहीं की है जब उसको आर्गुमेंट्स वो ले लेगा। बट अगर आप यहाँ पे कुछ वैल्यूज पास करते हो, जैसे कि मैं वैल्यूज को पास करता हूँ 1,2, मैंने इसको एज ए आर्गुमेंट पास किए 2 वैल्यू, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो ए की वैल्यू है वो हो जाएगी 1 जो कि डिफॉल्ट में थी, बट बी की जो वैल्यू है वो होगी 5 को नहीं 2 होगी। तो भी मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे आपने सम आएगा 3, मैं इसको सेव करता हूं तो यहाँ पे आएगा सम 3। तो ये किस टाइप से वर्क हो रहा है आपको बता दूं। देखो सबसे पहले सम एक अपने पास फंक्शन है, ये देखेगा इसके पास 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं ए एंड बी, ठीक है। और ये देखेगा इसकी 2 आर्ग्यूमेंट्स, इनकी डिफॉल्ट वैल्यू है ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 5 है डिफॉल्ट्स। बट जैसे हमने इसको कॉल किया तो कॉल करते टाइम ये देखेगा क्या मेरे को कोई आर्ग्यूमेंट मिल रहा है कॉल करते टाइम। अगर कॉल करते टाइम इसको कोई आर्ग्यूमेंट मिलेगा तो ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को हटा के ये वाला आर्ग्यूमेंट उसको जगह रिप्लेस कर देगा। बट अगर इसको डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कोई, मतलब इसको यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं मिलता है जब आप उसको कॉल करते हो तो वो डिफॉल्ट वाला आर्ग्यूमेंट उठा लेगा, ठीक है। बट अगर उसको कुछ आप यहाँ पे पास करते हो तो वो डिफॉल्ट वाले को रख देगा और आपने जो आर्ग्यूमेंट पास किया उसको वो वहाँ पे ले लेगा, ठीक है। रेस्ट पैरामीटर आखिर क्या होते हैं, ठीक है, फंक्शन के अंदर, और हम इसको कब यूज लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फंक्शन को पिक कर लेते हैं जो हमने लास्ट प्रोग्राम में बनाया था, उस फंक्शन को मैं यहाँ पे पिक करके ले आता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन को वो ले आया। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, हम इसका सम कर रहे थे। इसके अंदर 2 आर्गुमेंट थे, ए था बी था, ठीक है। ये 2 आर्गुमेंट थे जिनका हम सम कर रहे थे, ठीक है।
तो अब हम क्या देंगे, रेस्ट पैरामीटर आखिर क्या होते हैं। रेस्ट पैरामीटर तो इसको समझ लेंगे। सबसे पहले तो मैं बनाऊंगा एक अरे लेट ए आर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज डाल लेता हूँ, ठीक है, इस अरे के अंदर। ये मैंने वैल्यूज डाल ली है। अब रेस्ट पैरामीटर का मतलब होता है कि जो वैल्यू हमने नहीं दी है वो वैल्यू सारी एक अरे के अंदर जाएगी। हिसाब से वो किस टाइप से जाएगी वो आप देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसको मैं क्या एक ए दे रहा हूं, एक बी दे रहा हूं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ए तो मैंने दे दिया इस टाइप से। अब मैं चाहता हूं मेरे पास वैल्यू है बहुत सारी, जैसे ये वाली वैल्यूज है, ये इतनी सारी मेरे पास वैल्यू। अब मैं चाहता हूं कि ये जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब का मेरे को सम करना है। एक ये है और एक मेरे पास एक अरे और है AR1, मेरे पास दो अरे हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं इसके सारी वैल्यू को सम करूं प्लस इसके सारी वैल्यू का सम करूं प्लस इसके अलावा मैं कुछ उसको एक आर्गुमेंट और दूं उसका भी मैं सम करूं। तो वो किस टाइप से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या करना है, सिंपल सा मैंने यहाँ पे एक ए एंड एक बी आर्गुमेंट दे रखे हैं। अब मैं इन सब का सम करना पड़ेगा, तो मेरे को कैसे करना पड़ेगा, इतने सारे आर्गुमेंट देने पड़ेंगे, फिर यहाँ पे उनको ऐड करना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या वो मिनिमलिस्टिक वे है, बिल्कुल नहीं। तो आप यहाँ पे कैसे करोगे, सिंपल सा मैं यहाँ पे ए बी दे दिया। अब मैं चाहता हूँ इतनी सारी मेहनत मेरे से नहीं हो रही है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक आर्गुमेंट दिया, रेस्ट पैरामीटर दूंगा। रेस्ट पैरामीटर किस टाइप से दूंगा, तो आप देखो ए आर मैंने सिंपल सा किया, या ए आर आर, ये वाला ए आर ये और पूरा अलग है इसलिए मैंने ए आर 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 दी है, ठीक है। या फिर मैं ऐसे देता हूँ रेस्ट, सिंपल सा मैंने रेस्ट दिया। अब सिंपल मैं इसको रेस्ट को यहाँ से उठाता हूँ। अपना मेन मोटिव क्या था, इन सबका सम करना। तो सम करने से पहले मैं आपको बताता हूँ ये कि आप ये जो आर्गुमेंट्स आपके पास आएंगे उनको आपको मैनिपुलेट किस हिसाब से करना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक बार सम को एक बार हटाते हैं थोड़ी देर के लिए। सबसे पहले आपको आर्गुमेंट समझाऊं मैं किस हिसाब से आ रहे हैं। सबसे पहले मैंने ए की जगह ए आ जाएगा, टू की जगह बी, टू जो है बी की जगह चला जाएगा, फिर रेस्ट पैरामीटर की जगह यहाँ पे जो भी अपने देंगे ना वो सारा आ जाएगा। कैसे, जैसे मेरे को एक ए आर देनी है, ठीक है, एक देनी है AR1 देनी है, ये मेरे को इन दो मैंने इसको अरे दे दिया, इन सब इनके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का मेरे को सम चाहिए, ठीक है। ये मैं यहाँ पे इसको बोल रहा हूँ, ओके, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको जैसे मैं अभी इस टाइम पे सेव करूँगा तो अब इसके अंदर कुछ नहीं आया है, मैंने कुछ करने का, ठीक है। मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। सबसे पहले आपको ए दिखाऊं, ए के अंदर क्या, तो ए दिखाऊंगा तो ए के अंदर आपको पता है 1 आएगा, ठीक है। बी के अंदर भी आपका 2 आ जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ बी, तो बी का आपको पता है बी के अंदर 2 आएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे जो रेस्ट है, रेस्ट के अंदर क्या है वो चीज देखने वाली है। तो रेस्ट के अंदर आप देख रहे हो दो चीजें अपने पास, दो अरे हैं, ठीक है। ये एक अरे है, अरे के अंदर दो अरे हैं, ठीक है। ये एक अरे है, अरे के अंदर दो अरे हैं, जिसके अंदर एक में ये वाले अरे है, एक के अंदर ये वाला अरे है, ठीक है। ये अपने पास दो अरे हैं। अब मैं चाहता हूं इन दोनों अरे का सम, जितने भी एलिमेंट उन सबका सम मिले। तो वो किस हिसाब से मिलेगा, एट द टाइम अपने को पता है कोई भी हम रेस्ट पैरामीटर देंगे वो एज ए अरे ही लेगा, ठीक है। आप इसको एज ए ऑब्जेक्ट भी दे सकते हो, वो बिल्कुल अलग चीज हो जाती है, उसको आप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक बार हम ऑब्जेक्ट की भी बात करेंगे, ऑब्जेक्ट को एज ए रेस्ट पैरामीटर कैसे देंगे उसकी भी बात करेंगे, अभी इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऐसे करते हैं, ठीक है। अब इसको एक तो कर सकता हूँ डायरेक्ट ऐसे, बट वहीं मैं इसको एक टाइप से और कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसे करके आपको दिखाऊं, अगर ऐसे कर दूं, आपको पता ये क्या है, अगर आप मेरे साथ इस कोर्स में बने हो तो आपको पता है कि ये मैंने ब्रैकेट लगाया इसका क्या वर्क है, ठीक है। मैं आपको अभी दिखाऊं रेस्ट, अगर मैं अभी आपको रेस्ट दिखाऊं तो आप एक चीज देखो, इसके अंदर वैल्यू है 9, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर ये सारी आपकी जो वैल्यूज है वो यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। मैंने इसको रेस्ट दे दिया। वहीं मैं इसको अगर एक और दे दूं तो मेरे को एक और दे देता हूं वेल, मैं इसको वेल करता हूं। तो अब मैं सिंपल सा वेल करूं तो यहाँ पे वेल के अंदर ये वाली आ जाएगी, जैसे मैं आपको दिखा दूं वेल के अंदर मैं 6 6, तो वेल के अंदर ये वाला 6 6 है। बट मैं वहीं रेस्ट की बात करूं तो रेस्ट के अंदर ये ऊपर वाला आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। बट आपको रेस्ट पैरामीटर ओनली फॉर कंप्लीट रेस्ट पैरामीटर चाहिए, ये हम क्या रेस्ट पैरामीटर को डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, ठीक है। बट आपको ओनली रेस्ट पैरामीटर चाहिए तो आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट और यहाँ पे ऑल, मैंने ऑल जैसे ही किया। तो अब ऑल के अंदर क्या है, ऑल के अंदर अपने सारे आ चुके हैं, ये देखो दो अरे हैं जिनके अंदर 9 वैल्यूज हैं, वो सारे एलिमेंट्स। अब हम सब करेंगे किस हिसाब से, तो सबसे पहले लेट ऐड मैंने एक बनाया, इसके अंदर मैं 0 दूंगा, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो सिंपल सा, सबसे पहले ए एंड बी है, या मैं एक ऐसा भी कर सकता हूँ, ए एंड बी को भी अगर हटा दूं ना ऐसे, तो इससे भी ऐसे भी मैं कर सकता हूँ। देखो अब इसके अंदर 4 वैल्यू आ चुकी है, एक अरे है जिसके अंदर चार एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर ए है बी है एंड 2 ये हैं, ठीक है। तो ऐसा भी मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। तो मैं इसको क्या करूंगा 4, सबसे पहले अपने को इसको डिस्ट्रक्चर करने का पड़ेगा क्योंकि अरे के अंदर अरे है, तो हम अरे को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। लेट 1
ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, आप ऐसे करके इसको दे सकते हो। सिंपल सा ऑल मैं इसको पास करूं तो आप सिंपल सा, ये सारे आपके अरे बन चुके हैं, इन सब के अंदर वैल्यूज हैं, ठीक है, इन सब के अंदर वैल्यूज हैं। तो एक तो हो गया ऐसे करने का तरीका, और एक तरीका हो गया ये तो आपको डिस्ट्रक्चर करके, आप ऐसे में आपको बताऊं कंसोल डॉट लॉग करके मैं आपको सी दिखाऊं, सी के अंदर एक आपका अरे आ जाएगा पूरा, ठीक है। वैसा ही डी के अंदर आपका एक अरे आ जाएगा जो कि हम डिस्ट्रक्चर करते थे, ठीक है। तो देखो आपको अगर समझ में आ गया ना कैसी चीजें चल रही, तो इन डेप्थ वो चल वो ही रहा है, ठीक है। अब मैं जैसे मेरे को सम करना, मैं आपको एक एक एलिमेंट का सम करके बताऊं, जैसे कि ARR1 है, इसका मैं सम करके बताता हूं आपको, ठीक है। तो फॉर सम आपके लिए आप कोई सी भी लूप यूज ले सकते हो। लेट आइटम इन मैं कर देता हूं डी। अभी यहाँ पे डी एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है, ARR1 स्टोर्ड है, ठीक है। मैं इसको अगर डी ऐसे से मैं AR1 कर देता हूँ, ठीक है, अब आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे AR1 मैंने कर दिया। अब AR1 के अंदर ये है, मैं इसको सम कैसे करूंगा, सबसे पहले आपको कंसोल करके दिखाऊंगी इसके अंदर आ क्या रहा है। हम इसको आइट्रेट करें तो आइट्रेट में क्या, आइटम को मैंने किया, आइटम को जैसे कि तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने पास इसका आ रहा है इंडेक्सिंग। तो हम इन लूप से इंडेक्सिंग अगर ऑफ लूप करेंगे तो ऑफ लूप करने से इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो आएंगे, ठीक है। ये हमने जब लूप पढ़ी थी उस टाइम अच्छे से देख लिया था, ठीक है। तो अब इसको ऐड कैसे करेंगे, तो सिंपल से हम क्या करेंगे, ऐड प्लस इक्वल टू, ऐड के अंदर हम ऐड कर देंगे आइटम को, आइटम अपना हो गया ऐड, तो सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग। अब मैं चाहता हूं ऐड को प्रिंट करना, ठीक है। तो ऐड को जैसे प्रिंट करूंगा तो मेरा टोटल सम हो जाता है 712 इन सब का, ठीक है। जो ARR1 इसका 712 हो रहा है, इसकी वजह से 666 ये अकेला इतना बड़ा हो गया है इसकी वजह से, ठीक है। तो इसका टोटल सम आ जाता है 712, वहीं मैं इसको अगर एक और ऐड कर दूं तो 713 आ जाएगा। इस हिसाब से आप रेस्ट पैरामीटर्स होते हैं अरे के अंदर। अब मैं एक रेस्ट पैरामीटर आपको ऑब्जेक्ट के अंदर भी दे के दिखा दूं, ठीक है। तो लेट ओ बी ओबीजे कर देता हूं, ठीक है, ओबीजे एक ऑब्जेक्ट अपने पास, इसके अंदर होगा नेम होगा, नेम होगा टेक एज एक दे देते हैं एज जो कि होगी टेक एज की 2 साल, अपने को अपना चैनल 2 साल पुराना है तो टेक एज एज दे देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, अब मैं इसको इन सबको देता हूँ हट्टा, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, ये आपको सोर्स कोड सारा आपको मिल जाए तो मैं इसको क्या कमेंट आउट करता हूँ, इसको भी कमेंट आउट करता हूँ ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो इन सबको कमेंट आउट करता हूँ। मैं यहाँ पे एक फंक्शन और क्रिएट कर लेता हूँ, फंक्शन सी एच मैंने फंक्शन किया, यहाँ पे मैंने इसको किया कंसोल डॉट लॉग। देखो वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है बट आपको समझ में पूरा आना चाहिए क्योंकि मेन मोटिव वो है, ठीक है। आप 10 जगह से कोर्स करो से बेटर है कि एक जगह से आप कोर्स करो, वहाँ पे आपको कंप्लीट चीज़ें मिल जाएं, इसके अलावा आपको कहीं जाना नहीं पड़े, ठीक है। तो मैं इसके अंदर क्या रेस्ट पैरामीटर दूंगा, तो वही सिंपल 3 डॉट ऑल, ये ऑल मैंने रेस्ट पैरामीटर दे दिया है। मैं सिंपल सा इसको अगर कॉल करते टाइम सी एच को कॉल करते टाइम दे देता हूँ एक ओबीजे मैंने दिया, ओबीजे दे के मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास ऑल के अंदर एट द टाइम क्या आ रहा है, ठीक है। आप टोटली देख सकते हो, आप इसके अंदर एक अरे है, अरे के अंदर आपको मिल रहा है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के साथ आप इस ऑब्जेक्ट को कैसे डिस्ट्रक्चर कर सकते हो, देखो डिस्ट्रक्चर करने के मैंने अभी आपको ऊपर बताया, तो आप ऐसे कर सकते हो, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर यूज करके कर सकते हो। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट आ, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर लो, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर यहाँ पे लगा दो, जैसे आपने इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर लगाया, अब मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे क्या आपको मिल रहा है। तो कंसोल डॉट लॉग सिंपल सा, तो आपको डायरेक्टली आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, समझ रहे हो आप। ऑल मैं करता हूं तो ऑल के अंदर आपको डायरेक्टली आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो डायरेक्टली, ऑल डॉट, मैं इसको नेम करूं तो आपको आपका नेम मिल जाएगा, अगर इसको एज करूं तो आपको आपकी एज मिल जाएगी। काफ़ी इजी है, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, और ये जो वीडियो इसको आप रिवाइंड करके देख सकते हो कि आपके पास वो फैसिलिटी अवेलेबल कराता है यूट्यूब, तो इतनी दिक्कत नहीं है। पैरामीटर डिस्ट्रक्चरिंग आखिर क्या होती है फंक्शन के अंदर, ठीक है। देखो पैरामीटर डिस्ट्रक्चरिंग के हमने थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया था लास्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। ये अपनी मैंने यहाँ पे जो लास्ट वाला सेक्शन था यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा लिटिल बिट बताया था कि डिस्ट्रक्चरिंग किस टाइप से देखे ऑल करके, जो हमने देख लिया था, बट यहाँ पे हम अच्छे से देखने वाले हैं डिस्ट्रक्चरिंग को, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या है, आपके पास जो एक फंक्शन है, फंक्शन के पास आप करते हो आर्गुमेंट पास, ठीक है। और उन आर्गुमेंट्स के फंक्शन क्या, उन आर्गुमेंट्स पे आपको मैनिपुलेट करके आपको आपका डाटा देता है, आपको आपका काम करके देता है। ये सिंपल सा फंक्शन का मोटिव होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट किस टाइप से, जैसे कि ARR है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले चलो ऑब्जेक्ट के साथ ही खेल लेते हैं, चलो अरे अरे ले लेते हैं, ठीक है। एक अरे लिया मैंने, अरे लिया, ये मेरे पास एक अरे हो गया, काफ़ी सारे इसके अंदर वैल्यूज। तो सिंपल सा मैं फंक्शन क्रिएट करूँगा, फंक्शन एफ एन मैंने दिया, एफ एन दे के मैं सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे वैल्यू देता हूँ ऑल। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा इसको एज ए आर्ग्यूमेंट दूंगा, ठीक है, ऑल। अभी हम तक इतना देखा था कि हमने ये होता है, ये हम रेस्ट पैरामीटर इसको दे दिया। अब सिंपल सा एफ एन को कॉल करते हैं, एफ एन को कॉल करके इसके अंदर ARR दे देते हैं, ठीक है। अब इस टाइप से आपको यहाँ पता है यहाँ पे क्या होगा, एट द टाइम आपको पता है एक अरे बनेगा, अरे के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी, अरे के अंदर 5 वैल्यूज आ गई, अरे के अंदर अरे, ठीक है। अब वहीं मैं इसको ऐसे तो दे सकता हूं, बट मेरे को पता है एक अरे है। अब मैं इसको क्या, अरे को क्या डिस्ट्रक्चर कर सकता हूं। हमने यहाँ पे देखी थी इस चीज को, यहाँ पे पढ़ा था कि अरे को डिस्ट्रक्चर कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अरे डिस्ट्रक्ट अरे डिस्ट्रक्चरिंग, यहाँ पे मैंने इसको बताया था कि कैसे डिस्ट्रक्चर करते हैं इस वीडियो के अंदर, तो आप काइंडली इस वीडियो को भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं। देखो डिस्ट्रक्चर करने का आपको सबसे पहले ये एक अरे है, आपको पता है, ठीक है। इस अरे के अंदर बहुत सारी वैल्यूज होंगी, आपको ये भी पता है। तो मैं क्या सिंपल सा इसको डिस्ट्रक्चर करूंगा इस हिसाब से। यहाँ पे मैंने दिया, यहाँ पे मैंने दिया, तो अब ये क्या, ये हो गया डिस्ट्रक्चर। अब जो ऑल है, ऑल के अंदर हो गया एक डिस्ट्रक्चर्ड आ गया है, ये मतलब कि एक अरे इसके अंदर जो वैल्यू थी वो आ गई है। अब मैं इसको अगर एक चीज और पास कर दूं, एक बार ARR और पास करूंगा, या मैं इसको ARR1 कर लेता हूँ, सिंपल सा ARR1। उसको अगर ARR1 पास करूंगा तो आप देखो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट मैं यहीं इसको एक बार और डिस्ट्रक्चर कर दूं, क्योंकि डिस्ट्रक्चर करने पे जो उसके अंदर पर्टिकुलर वैल्यू है वो आपको मिलेगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ऑल 1 कर देता हूँ। अब ऑल 1 के अंदर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे ऑल 1 के अंदर एक अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। मैं इसको लास्ट वाले को 622 कर देता हूँ, ये एक अलग है। बट वहीं मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज आए, मैं उनको डिस्ट्रक्चर करूं। जैसे कि मैं यहाँ पे तो ले ली ऑल, जितनी मैं यहाँ पे वैल्यूज पास कर रहा हूँ वो सारी वैल्यूज मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो मेरे पास वैल्यूज आ गई, इसके एक अरे, अरे के अंदर 2 अरे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसको डिस्ट्रक्चर करना। अब मेरे पास ऑल, ये एक रेस्ट पैरामीटर है जो कि सारे इसके अंदर जितने भी आप फंक्शन के अंदर आप पैरामीटर पास करो, सारी एक अरे एज ए अरे आके इसके अंदर स्टोर हो जाएगा ऑल के अंदर। अब मैं क्या करूंगा, लेट करूंगा फर्स्ट ARR, सेकंड ARR। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है या आपको लग रहा है कि थोड़ा तेज हो रहा है, तो काइंडली पहले वाली वीडियोस देखो, क्योंकि इस बच्ची हमने उस टाइम अच्छे से बात की है, ठीक है। तो सिंपल मैं करूंगा ऑल, ऑल मैंने किया। अब देखो यहाँ पे क्या किया, ऑल करते हैं। अब सिंपल से मैं कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट ARR में इसको जैसे इसको प्रिंट करूंगा, तो आप देखो मेरे पास फर्स्ट ARR जो मैं यहाँ पे फर्स्ट आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ वो मेरे पास मिल चुका है। यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट की जगह अगर सेकंड पास करूं, तो एक मिनट, ये क्या हो गया है, ठीक है। तो देखो मेरे पास सेकंड आर्गुमेंट्स यहाँ पे मेरे पास आ गया, ठीक है। अब इसके अलावा मेरे पास कितने भी आर्गुमेंट हो यहाँ पे रेस्ट पैरामीटर के अंदर से मैं सारे आर्गुमेंट्स निकाल सकता हूँ। बट मेरे पास वहीं अगर एक आर्गुमेंट है, यहाँ पे सिंपल सा एक आर्गुमेंट है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली पैरामीटर को डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ, ठीक है। वही मैं इसको इतना मेरे को नहीं करना है। सिंपल सा मैं क्या यहाँ पे इसको पैरामीटर डिस्ट्रक्चरिंग लगाऊंगा, पैरामीटर डिस्ट्रक्चरिंग लगाऊंगा, लगा के आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास सिंपल सा ऑल आएगा, क्योंकि ये बोल रहा है आपका जो सेकंड पैरामीटर नहीं है, तो अपने पास ऑल आ गया। इसके अलावा आप इसको डायरेक्ट करना चाहो तो सेम यहाँ से कोड करके, अगर आपको सम करना है तो ये वाला सिंपल सा कोड कहाँ गया अपना, ये वाला उठा के आप वहाँ टेक सकते हो, ईजिली आपका होगा। यहाँ पे आप लूप लगा के देखो, ये जो है ये वाला, इसको आप इतना सा लॉजिक आप इसको करके वहाँ पे कर सकते हो, आपका ईजिली काम हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई पैरामीटर डिस्ट्रक्चरिंग इन केस ऑफ अरे, ठीक है। अब वैसे आपको मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो आप, ठीक है। ये तो हो गया अरे पास करो। अब यहाँ पे मैं बाय चांस एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का भी वैसे देखे तो सेम ही रहने वाली चीज। यहाँ पे अरे के अंदर क्या अपने पास वैल्यू आ रही थी, बट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या अपने पास ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो कैसे FN, तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सबसे पहले, लेट obj1 इक्वल टू नेम टेकी अजय, ठीक है। टेकी अजय आ गया। लास्ट नेम टेक, लास्ट नेम डाल देते हैं कुमार, ठीक है। या बुडानिया लगा देते हैं, बुडानिया, ठीक है। ये अपने पास आ गया। मेरे को सिंपल सा एक आर्गुमेंट यहाँ पे पास करना पड़ेगा, नोट आई ट्रेबल ये बोल रहा है, आई ट्रेबल नहीं है, तो मेरे को यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। obj1 को मैंने किया पास, ठीक है।
अब दिक्कत क्या आ रही है, सिंबल ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल। ऑब्जेक्ट आपका आइटरेबल नहीं है, तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम इसको ऑब्जेक्ट को इस हिसाब से नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हम ऑब्जेक्ट को अरे के डी स्ट्रक्चर से हम नहीं कर सकते। यहाँ पे अपने को एज ए ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। तो ऐसे हम जब करेंगे तो अपने पास इजीली अपना जो ऑब्जेक्ट वो डी स्ट्रक्चर हो चुका है। तो देखो, एक अपने पास नेम आ गया, एक एज ए आ गया, ठीक है। तो इस हिसाब से अपने कर सकते हैं। वही अगर मैं ऐसा नहीं होता तो जो ट्रेडिशनल वे है वो क्या होता, मान लो ये नहीं करता, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर ऑल करता, ऑल के अंदर अब आप एक चीज देखो, ऑल के अंदर क्या है, ठीक है, सिंपल सा अभी ये है। ऑल के अंदर अभी अपने पास डायरेक्ट सा एक ऑब्जेक्ट है, बट वहीं मैं इसको अगर एक ओबीजे और दे दूं, OBJ1, अब इसको दे दूं, तो अब अपने पास वो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। समझ पा रहे हो आप, ठीक है। तो इस हिसाब से अपने पास हम डायरेक्टली इसको इस हिसाब से ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको डिस्ट्रक्चर कर दिया। अपने पास बहुत जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी हम इसको एज ए ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसको डायरेक्टली आप ऐसे भी करना चाहो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ पे पास अपने पास एक अरे है, अरे के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई। अभी अपने पास एक ऑब्जेक्ट 1 है, ठीक है। अब मैं इसको अगर एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट कर लूँ, यहाँ पे देखो, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1, एक मैं ऑब्जेक्ट और क्रिएट कर लूँ, ऑब्जेक्ट 2, मैं यहाँ पे इसको एक ऑब्जेक्ट 2 भी पास कर दूँ, OBJ2। अब मैंने ऑब्जेक्ट 2 पास किया, यहाँ पे पास क्या, एक अरे है। एक अरे के अंदर दो आपके ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आप, जैसे हमने यहाँ पे अरे के केस में किया था, उस हिसाब से दोनों को आप डिस्ट्रक्चर कर सकते हो एज ए पैरामीटर डिस्ट्रक्चरिंग यूज करके, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ऑब्जेक्ट को और अरेज को डिस्ट्रक्चर कर सकते हो फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट्स है वहां पे, ठीक है। तो देखो, मैं आपको एकदम सिंपल वर्ड में बताऊं कॉल बैक आखिर क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो देखो, कॉल बैक कोई भी आपका एक फंक्शन है, ठीक है। वो फंक्शन जो भी रिटर्न करे या जो भी फंक्शन मैनिपुलेट करे या जो भी फंक्शन काम करे अपना, उसके बाद उस फंक्शन का जो काम किया हुआ है उसको यूज करके एक दूसरे फंक्शन में जाके वो फंक्शन अपना काम करे, ठीक है। नहीं समझ में आया, मैं फिर से बोलता हूँ। आपका कोई एक फंक्शन है जो मेन फंक्शन है, वो फंक्शन कुछ काम करे, ठीक है। वो फंक्शन काम करे, उसके बाद वो काम करके अपने सेकंड फंक्शन को दे, और उस फंक्शन, वो जो सेकंड फंक्शन है वो उस पहले वाले फंक्शन या जो भी उसके वैल्यूज हैं उनको यूज करके अपना काम करे। तो ये जो चीज है वो होती है कॉल बैक, ठीक है। मतलब कि एक फंक्शन ने काम किया और दूसरे के पास जाए फिर वो अपना काम करे, ये होता है आपका कॉल बैक, ठीक है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपने पास एक फंक्शन है, फंक्शन पेरेंट। पेरेंट, अपने पास एक पेरेंट फंक्शन है जो कि क्या एक आर्गुमेंट लेगा, ठीक है। मैंने एक इसका नाम दे दिया है, फिर पेरेंट नहीं नाम बोल के मैं इसको डोलता हूँ। एक फंक्शन है जो कि प्रिंट करेगा फुल नेम, एक फंक्शन है जो कि फुल नेम प्रिंट करेगा। अभी देखो, मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, बाकी यूज केस काफी चेंज हो सकता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, सिंपल सा ये करेगा कंसोल डॉट लॉग नेम, सिंपल सा ये नेम प्रिंट करेगा, ठीक है। अब ये नेम प्रिंट कैसे करेगा, ये करेगा ग्रीट। ग्रीट कैसे, अभी देखो मैं आपको डायरेक्ट वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। मेरे पास एक फंक्शन और है, फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन लेगा दो चीजें, या मैं इसको बताता हूँ, ये कि एज बता देगा या कुछ भी, एक मतलब कि एक टेम्पलेट बना सकते हो आप, ठीक है। इस काफी जगह हम आपको पहले कॉल बैक का मतलब समझा देता हूँ, सॉरी, ठीक है। देखो, फंक्शन एक एफ एन है। एफ एन फंक्शन क्या लेगा, एफ एन फंक्शन लेगा दो चीजें, एक तो लेगा नेम और एक लेगा कॉल बैक। कॉल बैक नहीं तो आप यहाँ पे एक मान लो, एक लेगा नेम लेगा और एक कुछ, चलो कॉल बैक ही बोल देता हूँ, ठीक है। कॉल बैक लेगा, ये दो चीजें लेगा एफ एन नेम, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। यहां पे क्या करेगा, या फिर चलो यहाँ पे बता देता हूँ, ये एक नेम लेगा, एक कॉल बैक, या चलो यहाँ पे ये एक एज लग, इसको ये एक एज लेगा, ठीक है। तो फिर एज को प्रिंट करेगा, ठीक है। मैं इस तक कर दिया। अब सिंपल सा है क्या, सबसे पहले तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिटरल यूज कर लेते हैं अपने। तो यहाँ पे मैं देता हूँ हेलो दिस इज, ठीक है। मैं सिंपल सा एक स्ट्रिंग लिटरल यूज किया, हेलो दिस इज ये है, हेलो दिस इज नेम, ये आ गया। इसके बाद अपना ये तो हो गया। इसके बाद मैं चाहता हूं ये एक एज भी ले ले, ठीक है। चलो इसको एक एज भी दे ही देंगे अपने, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, अब ये जो फंक्शन है जो भी अपना काम करे
वो सारा काम करके इसको आप रिटर्न में भी कर सकते हो, यहाँ पे भी डाल सकते हो। मैं चाहता हूँ फुल नेम, इसके बाद फिर ये जो इसकी एज है, ये जो एज है वो इसके अंदर आ जाए, ठीक है। अब मैं इसको कैसे कॉल करूँगा, या एक मिनट, एक काम करता हूँ, मैं सिंपल सा इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है। अब क्या ये करेगा रिटर्न, ये सिंपल सा कर देगा रिटर्न। रिटर्न नहीं करके मैं इसको कॉल बैक कर देता हूँ, कॉल बैक के अंदर इसको देता हूँ एज पास कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब इसको किस हिसाब से करूँगा, देखो मैंने सिंपल सा इतना किया। अब इसको मैं सेव करूँगा, अभी कुछ नहीं हो रहा है, बट मैं इसको कॉल कैसे करूँगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एफ एन को कॉल किया। ये क्या क्या ले रहा है, एफ एन क्या 3 आर्गूमेंट लेगा, एक तो नेम लेगा, एक कॉल बैक लेगा और एक एज लेगा, ठीक है। 3 आर्गूमेंट लेगा जो कि मैं इसको पास करना। तो एज में नेम देता हूँ टेक एज है, मैंने इसको एक आर्गूमेंट दे दिया है। उसके सेकंड आर्गूमेंट क्या, कॉल बैक ले रहा है, तो कॉल बैक में इसको देता हूँ फुल नेम। फुल नेम मैंने क्या इसको एक कॉल बैक दे दिया, बट आपको हमेशा ध्यान रखना जो यहाँ पे आप एज ए फंक्शन पास कर रहे हो, एज ए कॉल बैक पास कर रहे हो, उसको आपको यहाँ पे कॉल नहीं करना है, ओनली फॉर फंक्शन का नेम देना है, ठीक है। ये आगे इसके बाद एज मैंने इसको दे दी 20। ये मैंने इतनी चीज़ मैंने इसको पास की है अभी एट द टाइम। तो मैं इसको जैसे अभी सेव करता हूँ, आप एक चीज़ देखो, सबसे पहले क्या हुआ, हेलो दिस इज टेकी एज ए, दिस इज टेकी एज ए आ गया। उसके बाद क्या है, ये आया। इसके बाद क्या, कॉल बैक, कॉल बैक यहाँ पे अपना कॉल हुआ, ठीक है। मतलब ये जो फंक्शन है वो यहाँ पे कॉल हुआ। यहाँ पे कॉल होने के बाद इसके अंदर जो एज है, एज यहाँ पे डायरेक्ट अपनी प्रिंट होगी, कंसोल डॉट लॉग एज आ गई चुकी है, ठीक है। ये है आपका कॉल बैक का एकदम बेसिक कि कॉल बैक आखिर क्या होता है, ठीक है। कॉल बैक होता है एक फंक्शन को आप कॉल बैक, ये फंक्शन जो भी कुछ करे उस करने के बाद आपको इसको डाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक अच्छे से आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल और लेता हूँ, ठीक है। एग्जांपल से आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। चलो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन जो कि रिटर्न करेगा, रिटर्न सम, सम कर देगा रिटर्न, ठीक है। एक फंक्शन जो कि रिटर्न करेगा सम को, तो ये एक वैल्यू लेगा, वैल्यू लेके यहाँ पे सिंपल सा इसको मैं करता हूँ रिटर्न वेल। मैंने रिटर्न वेल किया है और मैं यहाँ पे सिंपल सा कंसोल भी कर दूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग करता हूँ टोटल ऑफ ऑल वैल्यू इज, सिंपल सा मैं यहाँ पे टोटल ऑफ ऑल वैल्यू इज कर देता हूँ वेल। सिंपल सा ऑल वैल्यू का यार मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको कंसोल करना हटा देता हूँ, ठीक है। मैं क्या सिंपल सा फंक्शन यहाँ पे करता हूँ, अपने पास वैल्यूज आएंगी काफ़ी सारी। देखो थोड़ा एडवांस अगर आपको लग रहा है तो आप आराम से देख सकते हो, इतना कुछ देखो जल्दी नहीं है, ठीक है। तो सम ये अपने पास एक फंक्शन है जो कि आर्गुमेंट लेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको ARR पास करता हूँ, अरे पास करूँगा, ठीक है। अब सिंपल सा अरे पास किया, कंसोल डॉट लॉग, या मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करने की वजह एक तो ARR लेगा, ठीक है। मतलब ये तो एक तो आर्गुमेंट लेगा, एक लेगा कॉल बैक, एक कॉल बैक लेगा, एक आर्गुमेंट लेगा। आर्गुमेंट को मैं क्या डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ, ठीक है, जो कि आपको फायदेमंद लगे, ठीक है। तो मैं सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ। तो ARR आपको यहाँ पे करके दिखाऊँ तो उससे पहले मेरे को एक अरे बनाना भी पड़ेगा, तो ठीक है मैं एक अरे बना लेता हूँ सिंपल से। मैंने समझा लगे तो इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ कंसोल को, ठीक है। तो लेट AR इक्वल टू, ठीक है, मैंने एक ARR दिया है। अब सिंपल सा मैं इसको क्या यहाँ पे क्या आएगा, कॉल, अच्छा है यहाँ पे आ गया, ये नहीं डालना है। तो सिंपल से मैं इसको क्या सम को कॉल करूँगा, तो एक मेरे को कॉल बैक देनी है, तो मैं रिटर्न सम दे दूंगा। रिटर्न सम तो मैंने इसको एज ए कॉल बैक दिया। कॉल बैक मतलब एक फंक्शन ही है जो कि इस फंक्शन को यूज करने के बाद वो उसकी वैल्यूज यूज करेगा, ठीक है। तो कुल मतलब यही होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक वैल्यू देता हूँ जो कि AR है। मैं जैसे ही करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे मेरे पास ARR की जो वैल्यू उसके अंदर ARR आ चुका है, ठीक है। अब मेरा मोटिव क्या था, सबसे पहले क्या इसको जो है फॉर लेट आइटम ऑफ ARR मैंने दिया। इसके बाद इसकी जो आइटम है मैं क्या करना चाह रहा हूँ, लेट, मैं डाटा मैंने कर दिया, डाटा इक्वल टू स्टार्टिंग में डाटा 0, मैं इसको सम करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो डाटा प्लस इक्वल टू आइटम, मैंने सिंपल सा आइटम किया। अब इसकी जो डाटा की वैल्यू होगी मैं उसको पास करूंगा कि इसके अंदर रिटर्न सम में, रिटर्न सम में मैंने इसको किया पास, रिटर्न सम दिया मैंने, इसको सम करके यहाँ पे डाटा मैंने पास कर दिया। अब सिंपल सा आप एक चीज़ देखो यहाँ पे, आप अब ये किस टाइप से वर्क करेगा, देखो आपको एक चीज़ समझा दो। सबसे पहले ये फंक्शन आएगा यहाँ पे, एक बार आप इसको इतने ऊपर वाले को भूल जाओ, ठीक है, इतने कोड को आप भूल जाओ। तो यहाँ पे अपने पास एक अरे है, ये एक फंक्शन है, ठीक है। ये अपना कॉल बैक है एक टाइप से, आप मान लो, ठीक है। ये कॉल बैक है, ये अपना है मैन फंक्शन, ठीक है। तो इस मैन फंक्शन क्या ले रहा है, कॉल बैक ले रहा है, एक अरे ले रहा है, उस अरे के अंदर ये सारी ऑब्जेक्ट्स। अब हम इन अरे का सम कर रहे हैं, सम करके इसकी जो अरे की इसका सम करके जो इसका डाटा है
इस फंक्शन को कॉल होने के बाद इसका जो डाटा है वो डाटा यूज ले रहा है ये वाला फंक्शन, मतलब ये कॉल बैक, ठीक है। तो हम वही देख रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये वाला इसको अंदर डाटा 0 क्रिएट हो गया, इसके बाद यहाँ पे जितना भी वैल्यू है सबका सम होकर डाटा के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर हम जो रिटर्न सम है, ये जो कॉल बैक यहाँ पे जो कॉल बैक होके आई है, यहाँ पे रिटर्न सम नहीं आएगा, देखो मैंने भी गलती कर दी ना एक, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ऐसे अभी इस टाइप से करूंगा तो ये मेरे को बोलेगा रिटर्न सम इज नॉट डिफाइंड और ये नहीं चलेगा, ठीक है। वहीं मैं अगर इसको ऐसे कर दूं कॉल बैक, अब एकदम अच्छे जो हम चाह रहे थे वही वर्क करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगा, कॉल बैक जो यहाँ पे कॉल बैक हमने पास किया रिटर्न सम, तो रिटर्न सम एक फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर जाएगा वेल के अंदर जाएगा डाटा के अंदर जाके यहाँ पे आएगा टोटल ऑफ योर वैल्यू इज इक्वल टू वेल, यानी जो इनका सम है वो यहाँ पे आ जाएगा, जिसमें अभी आपको सेव करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो टोटल ऑफ योर ऑल वैल्यू इज 363, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कॉल बैक आखिर क्या होता है, कैसे हम कॉल बैक को यूज लेते हैं, ठीक है। देखो ये जो कॉल बैक की यूजेस है ना, हम इस टाइप से कॉल बैक को यूजेज नहीं लेते हैं, क्योंकि ये कॉल बैक को समझाने के मैंने आपको बताया, कॉल बैक को मोस्टली यूजेज लेते हैं एसिंक्रोनस में, जब अपने पास प्रोमिसेस रिजोल्व होते हैं। प्रोमिसेस क्या होते हैं, कैसे वो रिजोल्व होते हैं, उन सब चीज़ों की हम आगे बात करेंगे, क्योंकि कॉल बैक हम यूज लेते हैं जबकि आपका जो एक प्रोग्राम है वो चल रहा है, जब उसको डाटा आपको देगा देन उस पर आप प्रोसेस करोगे, ठीक है। मतलब जो आपको प्रोमिस है, जब प्रोमिस जब रिजोल्व होगा उसके बाद आप उसको कॉल बैक में डालोगे, ठीक है। इस हिसाब से चीजें चलती है कॉल बैक वाली, ये मैंने आपको समझाया ताकि आपको पता चले कि कॉल बैक आखिर क्या होती है। ये जो कॉल बैक है ये अपना सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का नेचर है, ठीक है। एसिंक्रोनस के अंदर कॉल बैक थोड़ा सा डिफरेंट वे में वर्क करेगा, कॉन्सेप्ट यही होने वाला है, बट थोड़ा सा वर्किंग चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी मैं आगे बात करेंगे, ठीक है। करने वाले फंक्शन रिटर्न फंक्शन कि एक फंक्शन है जो दूसरे फंक्शन को रिटर्न करता है, उसको हम कैसे यूज लेते हैं, कैसे वो कैसे परफॉर्म करता है, कैसे इंटेक्स होता है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं जो कि फंक्शन fn, ठीक है। ये क्या एक वैल्यू ले लेगा सिंपल सी, जैसे कि मैं इसको देता हूँ वेल1, वेल मैंने इसको दिया, एक वेल2 मैं दे देता हूँ, ठीक है। और सिंपल सा इस पर कुछ परफॉर्म करेगा या मैं सिंपल सा एक रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है, रिटर्न। अब यहाँ पे रिटर्न क्या, मैं एक फंक्शन और रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। फंक्शन कैसे रिटर्न करूँगा, मैं इस फंक्शन को सिंपल सा यहाँ पे बना लेता हूँ, बनाने के बाद इसको रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। इस हिसाब से करेंगे। फंक्शन आप कोई सा बना सकते हो, एरो फंक्शन बना सकते हो, फंक्शन एक्सप्रेशन यूज़ करके बना सकते हो, जैसे आपको मूड हो उस हिसाब से आप फंक्शन बना सकते हो, फंक्शन का काम सेम रहता है। ht मैंने दिया, वेल3 मैंने दे दिया इसको ठीक है। तो सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग, तो मैं बोलूँगा फंक्शन इनसाइड फंक्शन कॉल, ठीक है। अब सिंपल सा इसका मोटिव हो गया ये। अब इस फंक्शन को मैं कर देता हूँ ht को, इसके ht को मैं क्या इसको रिटर्न कर देता हूँ। यहाँ पे सिंपल सा क्या वो लिखता हूँ, यहाँ पे भी कंसोल लगा हूँ, कंसोल डॉट लॉग सम ऑफ वेल1 एंड वेल2 इक्वल टू सिंपल सा यहाँ पे वैल्यू1 प्लस वैल्यू2, दैट शुड बी गुड, ठीक है भाई, हो गया ना अपना। अब यहाँ पे वैल्यू3 मैं दे देता हूँ, ठीक है। ये अपना अभी फंक्शन अपना हो चुका है, ठीक है। अब ये फंक्शन को ये हमने फंक्शन बना दिया, फंक्शन के अंदर फंक्शन है जो दूसरा फंक्शन है उसको रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब हम इसको कैसे यूज कैसे लेंगे, ठीक है। देखो आप ये जितने भी ये जब लॉजिकल पार्ट आता है ना आपके जो प्रोग्रामिंग का, तो उसमें आपको काफी सोचना चाहिए, और जो भी ये जो है ना, इनमें आप जितने आपके हाथ चलेंगे उतना ही आपको बेस्ट होगा, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा मेरे साथ आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेट v इक्वल टू मैंने या लेट fn डाटा इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक फंक्शन है fn, फंक्शन को मैंने किया कॉल, मैंने जैसे इसको कॉल किया तो आप देख रहे हो सम ऑफ वेल1 वेल2 इक्वल टू NaN आ गई, तो वो नहीं आना चाहिए था, तो 1 + 2 इक्वल टू सम ऑफ वेल1 वेल2 इक्वल टू 3, यहाँ पे ऐसा आ गया। तो अपना यहाँ तक अपना चल चुका है। अब बात आती है कि जो रिटर्न हमने ht किया है उसको हम कैसे यूज लेंगे, ठीक है। तो अब रिटर्न ht है ना, वे क्या रिटर्न हुआ, तो रिटर्न होने की क्या, ये fn की जो fn डाटा है उसके अंदर इसकी ht की वैल्यू स्टोर हो गई है। अब मैं आपको एक चीज दिखाऊं, सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग, मैं सिंपल सा इसको अगर ऐसे करूं, ठीक है, यहाँ पे fn डाटा मैं करूं। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे इसके अंदर एक फंक्शन स्टोर्ड है, एक फंक्शन, समझ रहे हो, मतलब ये जो fn ये कॉल हो गया, कॉल होने के बाद जो रिटर्न है, रिटर्न आ गया, रिटर्न की जितनी भी वैल्यूज है वो सारी आ गई इसके अंदर। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, जो कि fn डाटा है,
जैसे मैं इसको कॉल किया, इसको कॉल करने के बाद जो इसका रिटर्न है जो st है, st जो फंक्शन है वो आ गया fn, जो अब fn है ना, fn एज ए फंक्शन ट्रीट हो रहा है, fn एज ए ht ही ट्रीट होगा, ठीक है। अगर मैं आपको fn डाटा करूं, यहाँ पे fn डाटा को मैं अगर कॉल करूं, अब एक चीज देखो, fn डाटा कॉल करते हैं यहाँ पे फंक्शन वैल्यू इनसाइड कॉल, अब मैं इसके यहाँ पे अगर वैल्यू दे देता हूँ 5, तो देखो यहाँ पे फंक्शन इनसाइड फंक्शन कॉल 5, मतलब फंक्शन इनसाइड फंक्शन कॉल 5 यहाँ पे आ गई। मतलब जो आपका ht है वो जो रिटर्न फंक्शन कर रहा है, वो जो आपका वेरिएबल है वो एज ए फंक्शन ट्रीट होगा उसके बाद। तो समझ पा रहे हो, यहाँ पे जो आपका fn ने जो रिटर्न किया, जो फंक्शन यहाँ पे रिटर्न करेगा वो fn के अंदर स्टोर हो गया। तो fn यहाँ पे फंक्शन बन चुका है कि जो st है ना, वो st फंक्शन का नेम fn से आप उसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। यहाँ पे ये होता है फंक्शन रिटर्न फंक्शन, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा फंक्शन रिटर्न फंक्शन क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, और कैसे जो एक वेरिएबल होता है वेरिएबल फंक्शन के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो कर सकते हो कमेंट, और चैनल अगर लग रहा है दमदार वीडियो में आ रहा है देखने में मज़ा, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी टेक्निकल और टेक टॉपिक्स हम कवर करते रहते हैं, और ऐसी अच्छे अच्छे कोर्सेज लाएंगे हम। इसके बाद में रिएक्ट देखेंगे काफ़ी अच्छे से इन डेप्थ, क्योंकि कोर्स वो बनाओ जो कि दमदार हो, समझ रहे हो। तो लगे रहो बस कोर्स देखने और कोड करते रहो, कोड करते रहो। हम प्रैक्टिस सेट भी लेके आने वाले हैं, फिर हम काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगे, प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे, उनके साथ बैठेंगे बात करेंगे, और संडे टू संडे लाइव आएंगे, तो उसके अंदर आपको काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय।